ठीक है, देखिए वाली जब आए ना तो ठीक। ओके। तो हमने चैप्टर 5 लास्ट टाइम शुरू किया था और उसमें 3 सेक्शन थे। एक था आपका वीटीपी, वीलैन ट्रंकिंग प्रोटोकॉल, दूसरा उसका सेक्शन था डीटीपी, डायनेमिक ट्रंक प्रोटोकॉल, और तीसरा था ईथर चैनल। हमने आखिरी 2 छोड़ दिए थे आज की क्लास के लिए, तो इंशाल्लाह आज हम ये कंप्लीट करेंगे। और इस तरह से आज हमारा ये एक 4 चैप्टर्स का एक सेक्शन स्पेलिंग ट्री का अल्हम्दुलिल्लाह खत्म होता है। तो उसके बाद इंशाल्लाह फिर फ्राइडे से हमारी आईपी रूटिंग, जो बहुत बहुत ज्यादा अहम और बहुत इंफॉर्मेटिव कॉन्सेप्ट है, वो वहां से शुरू होगा। आज का वैसे तो इजी है क्योंकि लास्ट टाइम हमने काफी टाइम स्पेंड किया था मल्टी स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल में, क्योंकि वो नया कॉन्सेप्ट आया था। अगर किसी को पुरानी क्लास से कोई सवाल है तो बता दे, वरना तो हम आगे चलते हैं। इन कर दे बस। ठीक, वर्जन उसको अलाउ कर दीजिएगा इसको। वो आसिम भाई, आप कोई भी पीछे वो बल्ब जो है वो लाइट वो प्लीज बंद कर दें। ठीक है जी, थैंक यू। ओके, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बी शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअन व रिज़्क़न तय्यिबन व अमलन मुतक़ब्बला। अल्लाहुम्मा ला सहलन इल्ला मा जअलतहु सहलन व अंता तजअलुल हज़न इज़ा शि'ता सहलन रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा आमीन। आज हम शुरू करते हैं वीटीपी। एक कॉन्सेप्ट थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाके एक चीज क्लियर करके फिर आगे चलते हैं। हमने लास्ट टाइम बात की थी कि फर्ज करें हमारे 2 स्विचेस हैं, एक स्विच 1 है, एक स्विच 2 है, और ये केबल से कनेक्टेड है जो कि ट्रंक पोर्ट है, ट्रंक। और इस स्विच पे हमारे वीलैन बने हुए हैं, कुछ वीलैन 10, 20, 30 ऑल द वे 100 वीलैंस हमने इस स्विच पे कॉन्फ़िगर किए हुए हैं। हमारे पास एक ऑप्शन ये है कि हम ये सारी कॉन्फ़िगरेशन कॉपी पेस्ट करें स्विच 2 पे, स्विच 3, स्विच 4 पे, या हम एक डायनेमिक प्रोटोकॉल जो है वीटीपी का वो अलाउ कर दें। और उससे क्या होगा कि ये सारी वीलैन की कॉन्फ़िगरेशन ऑटोमेटिकली ही ट्रांसफर हो जाएगी सारे कैस्केडिंग स्विचेस में। ऑफ कोर्स इसको हमने काफी डिटेल में देखा था कि आपकी जो स्विचेस के कौन कौन से मोड होते हैं। हमने पढ़ा था सर्वर मोड बाय डिफॉल्ट। अब जो लेटेस्ट आ रही है स्विचेस, उसमें वो कह रहे हैं कि बाय डिफॉल्ट ट्रांसपेरेंट है। पुरानी डॉक्यूमेंटेशन अगर आप देखें तो वो कहते हैं कि ज्यादातर सर्वर मोड में इनेबल्ड आते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बहरहाल, तो इस सर्वर मोड है, आपने क्लाइंट मोड पढ़ा और हमने ट्रांसपेरेंट मोड पढ़ा। 3 मोड्स पढ़े। सर्वर मोड में यह है कि जो सर्वर होता है स्विच, वो कॉन्फ़िगरेशन एक तो प्रोपेगेट भी करता है, और जो सर्वर दूसरा होता है वो उसको एक्सेप्ट भी कर लेता है। अगर आपका ट्रांसपेरेंट है तो वो अलाउ कर लेता है, वो इसको मतलब पास थ्रू कर लेता है, लेकिन वो ऐड नहीं करता। और जो उसके अपने वीलैन बने होते हैं ट्रांसपेरेंट मोड में जो स्विच होता है, वो उसको प्रोपेगेट नहीं करता। क्लाइंट में हमने देखा था कि यूनिक केस था, ना वो ऐड कर सकते हैं ना डिलीट कर सकते हैं। बेसिकली वो सिर्फ रिसीव करता है सर्वर से। ओके, यानी कि हमने कॉन्फ़िगरेशन पार्ट जो है स्विचेस की, वो हमने वीटीपी से हल कर ली। अब रह जाता है एक चीज जो एक फिजिकल है। क्या आपने देखा कि 2 स्विचेस में जो शर्त थी वीटीपी को काम करने की, वो थी ट्रंक। ट्रंक बेसिकली हर स्विच में, अगर ये एक स्विच बना हुआ है और मैं फॉर एग्जांपल इसके 6 पोर्ट ले लूं, तो हर फिजिकल पोर्ट जो स्विच का होता है, या तो वो एक्सेस मोड में होता है, एक्सेस, या वो ट्रंक होता है। एक्सेस मोड उसको कहते हैं जिससे आप एंड डिवाइस कनेक्ट करते हैं, लैपटॉप, पीसी, प्रिंटर, कॉफी मशीन, फैक्स मशीन, मतलब एनी आईपी इनेबल्ड मशीन जो आप कनेक्ट करते हैं स्विच के जिस पोर्ट से, उस पोर्ट को एक्सेस पोर्ट कहते हैं। ट्रंक पोर्ट बिटवीन स्विचेस या बिटवीन स्विचेस राउटर जो हो वो एग्जिस्ट करता है, जिसमें से आप नंबर ऑफ वीलैन्स
पास करते हैं। तो यानी कि वीलैन कॉन्फ़िगरेशन को एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम पे ऑटोमेटिकली जाने के लिए दो शर्त थी कि एक तो उनका मोड सर्वर हो, दूसरी चीज ये कि उनके पोर्ट ट्रंक मोड पे सेटअप हो। अच्छा, अब सवाल वही आ गया कि आपकी एक लैब है या आपका एक एनवायरनमेंट है, आपके पास उसमें 20 स्विचेस लगे हुए हैं और आपको उसके पोर्ट्स आपने कनेक्ट की हुई इस तरह। ठीक है, वीलैन की कॉन्फ़िगरेशन तो वीटीपी से पास हो जाएगी, यहां से वहां, यहां से यहां और यहां से यहां। लेकिन अब क्या आपको हर स्विच पे जाके हर पोर्ट की कॉन्फ़िगरेशन भी ट्रंक खुद करनी पड़ेगी या इसका भी कोई ऑटोमेटिक तरीका है? सिस्को ने अपना एक प्रोप्राइटरी प्रोटोकॉल निकाला, उसको कहते हैं डायनेमिक ट्रंक प्रोटोकॉल। डायनेमिक ट्रंक प्रोटोकॉल का कॉन्सेप्ट यह है कि अगर फर्ज करें आपके स्विच पे, आपका ये आपका एक स्विच है और इस पे ये दो पोर्ट है, पोर्ट 1 और पोर्ट 2, और एक दूसरा स्विच है आपका, उसमें भी एक पोर्ट है, उसको लेस से उसको कह रहे हैं 3 और उसको 4। ये स्विच 2 है, ये स्विच 1 है। अगर आपने पोर्ट 1 से पोर्ट 3 को कनेक्ट किया हुआ है और इन पोर्ट का इस पे एक प्रोटोकॉल, अगर डीटीपी ऑन है, डीटीपी ऑटो ही ऑन होता है या ऑफ होता है? ऑन होता है, ऑन है, तो ये पोर्ट ऑटोमेटिकली जैसे आप कनेक्ट करेंगे ट्रंक पोर्ट बन जाएगी। ठीक है, अब इससे फायदा क्या हुआ कि आप एक एनवायरनमेंट में आपके 20 स्विचेस लगे हुए, आपने से स्विचेस को कनेक्ट करना है, जैसी स्विचेस को आप कनेक्ट करेंगे वो ट्रंक पोर्ट बन जाएगी। ये आपका काम खुद ही हो गया डीटीपी की वजह से। वीटीपी चल रहा था तो आपके सारे कॉन्फ़िगरेशन भी कॉपी हो गई वीटीपी की, यानी कि आपका नेटवर्क तैयार है, आपको कुछ नहीं करना पड़ा, हर चीज बाय डिफॉल्ट आपको मिल गई। ऑफ कोर्स इसके कुछ नुकसानात भी हैं, कुछ फायदे भी हैं। बहरहाल फ्रॉम द कोर्स पर्सपेक्टिव ये एक सिस्को का प्रोटोकॉल है। डायनेमिक ट्रंक प्रोटोकॉल के 3 मोड होते हैं। सो डीटीपी हैज 3 मोड्स। क्या क्या बात? ऑन, परमिसिव, एक ट्रंक है, एक ऑटो ट्रंक, ट्रंक, डायनेमिक ऑटो और डायनेमिक डिजायरेबल। ओके, ये कुछ एलजीबीटी वाला कॉन्सेप्ट लग रहा है। हाँ, एलजी वो वाला कॉन्सेप्ट है। अब ये डीटीपी के 3 मोड है और आपको उसको समझने के लिए इस तरह का अगर एक मैट्रिक्स बना लो तो बहुत सिंपल हो जाता है। फर्ज करें ये है स्विच 2, उसमें एक मोड है ट्रंक, एक है डायनेमिक डिजायरेबल, एक है डायनेमिक ऑटो, और एक स्विच 1 जिसका एक मोड है ट्रंक, एक है डायनेमिक डिजायरेबल और एक है डायनेमिक ऑटो। ठीक है, 2 स्विचेस हैं, 3 कॉम्बिनेशंस हैं। एक पोर्ट अगर डीटीपी ऑन है तो या तो वो ऑटो होगा या डायनेमिक डिजायरेबल होगा या फिर ट्रंक मोड होगा। 3 ऑप्शन हैं। अब ये परम्यूटेशन है, अगर आपका एक साइड पे ट्रंक है और दूसरी साइड पे भी ट्रंक है तो वो ट्रंक बन जाएगी। अगर एक साइड पे ट्रंक है, दूसरे साइड पे डायनेमिक डिजायरेबल है, फिर भी ट्रंक बन जाएगी। एक साइड पे ट्रंक है, दूसरी साइड पे डायनेमिक ऑटो है, यानी कि अगर फर्ज करें ये ट्रंक है और ये पोर्ट 3, इनमें से कोई भी कैटेगरी पे होगा ये फिर भी ट्रंक बन जाएगा। ठीक है, अब आप डायनेमिक डिजायरेबल में, एक पोर्ट आपका डायनेमिक डिजायरेबल है और दूसरी तरफ ट्रंक है, फिर भी आपका ट्रंक बन जाएगा। डायनेमिक डिजायरेबल फिर भी ट्रंक बनाता है, डायनेमिक डिजायरेबल ऑटो से भी ट्रंक बनता है।
अब आए ऑटो पे। अगर आपका एक स्विच ऑटो है और दूसरा ट्रंक है, तो फिर ट्रंक फिर बन भी ट्रंक बना है। हाँ ट्रंक बन जाएगा। तो, ऑटो से डिजायरेबल। एक सेकेंड, आप ये चेक मार्क सारे ट्रंक के आप या तो ट्रंक ही बन सकता है और दूसरा क्या बन सकता है? बट ट्रंक एक्सेस तो बाय डिफॉल्ट वो होता है। आपको ट्रंक की बात हो रही है ना। हाँ तो ओके ठीक है, तो सारे ट्रंक बन रहे हैं तो लेकिन अगर डायनेमिक ऑटो है, यहाँ पे डायनेमिक ऑटो है और यहाँ पे भी डायनेमिक ऑटो है, तो ये ट्रंक नहीं बनेगा। सिंपल। अगर एक केस नहीं बन रहा था तो उसी को वो हाईलाइट कर देते। तो भाई उन्होंने अपनी किताब की कॉस्ट भी तो लेनी थी आपसे। हाँ सर, ये देखा, वैसे आप सही कह रहे हो, इन्होंने भी पहले ऐसी टेबल दी है सही। ठीक है, तो बेसिकली सिवाय एक कंडीशन के आपके दोनों पोर्ट पे, दोनों साइड पर डायनेमिक ऑटो है, तो आपको वो आपका क्या रिजल्ट बनेगा कि वो लिंक ट्रंक नहीं होगा। अब अगर ट्रंक नहीं होगा तो आप उसमें से वीलैन पास नहीं कर सकते, आप वीटीपी चला नहीं सकते, एक्सेट्रा। काफी इंटरेस्टिंग है सर। उन्होंने कहा था कि अगर एक्सेस पोर्ट भी हो तो तब भी वो ट्रंक बन जाती है, लेकिन वो गुड नहीं होती है। एक्सेस पोर्ट पे हो जी, एक्सेस पोर्ट पे क्या हो, ये तो सारे एक्सेस पोर्ट की है ना। उन्होंने कहा था कि अगर एक्सेस पोर्ट ही मतलब कि अगर हो, नहीं, उन्होंने एक ट्रंक टू ट्रंक कहा था, या ट्रंक टू एक चीज का और कहा था कि बन जाती है लेकिन डिजायरेबल नहीं है। ट्रंक टू ट्रंक, हाँ शायद देगा। सीसीए ट्रंक को कहते हैं प्रेफर नहीं करते। वो कहते हैं कि कभी भी आप अपने दोनों को ट्रंक पे सेट ना करें। अगर एक को ट्रंक सेट किया तो दूसरे को डायनेमिक, डिजायरेबल या ऑटो रखें। लेकिन इसमें अगर ट्रंक दोनों तरफ ट्रंक बना देता है, लेकिन इसके कुछ कॉम्प्लिकेशंस। ओके, ये सीसीएनए में उन्होंने बताया था। अब सवाल ये है कि जो सीसीएनए का क्वेश्चन आता है और ये बहुत पूछा जाता है कि आप स्विच है आपके पास, आपने बॉक्स से नया निकाला है, एज अ पार्ट ऑफ सिक्योरिटी आपको सिक्योरिटी इम्प्लीकेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से ट्रंकिंग डिसेबल करनी होती है। आप नहीं चाहते कि आपका स्विच ऑटोमेटिकली ट्रंक बनाए। और इसके अगर जब हम सिक्योरिटी क्लासेस में आगे जाएंगे तो हम देखेंगे कि ट्रंक बनाना क्यों मसला है, क्या अटैक्स आते हैं उसकी वजह से और क्या नहीं होता। खैर, तो सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से जब आपके पास नया स्विच आता है तो बेस्ट प्रैक्टिस ये होती है कि आप उसका डीटीपी को ऑफ करें। स्विच पोर्ट नॉन नेगोशिएशन डीटीपी ऑफ करें ताकि ये कभी भी ऑटो मोड पे चले ही नहीं आपका। ठीक है, ये आपको उन्होंने रेकमेंड किया। ऑफ कोर्स अगर आप कहते हैं कि नहीं मेरे एनवायरनमेंट में बीबीसी में तो हमने ये चलाना है तो आप चला सकते हैं, लेकिन सिक्योरिटी रिकमेंडेशन ये है कि अगर आपने नया स्विच निकाला है तो आप उसका डीटीपी ऑफ करें ताकि कभी भी गलती से भी कोई ट्रंक आपस में वो ना हो। दूसरी कंसिडरेशन वो कहते हैं आप हमेशा स्विच पे जाके रेंज दें अपने पूरे पोर्ट्स की, 1 to 24, अगर 24 पोर्ट का है या 48 पोर्ट का है, और उन सबको एक्सेस करें। मैंने आपको बताया कि स्विच में जो पोर्ट होता है या तो ट्रंक होता है या एक्सेस होता है। सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से बेस्ट प्रैक्टिस ये है कि आपने नया स्विच निकाला है, उसके सारे पोर्ट्स को आप एक्सेस कर दें और डीटीपी ऑफ करें उसका। ठीक है, ताकि फिर आपको स्टैटिकली मैन्युअली आपको ट्रंक बनाना पड़ेगा जिस पोर्ट पे आपको चाहिए, अगर आपको चाहिए। वैसे नॉर्मली यही करते हैं, स्टैटिकली खुद ही डिफाइन करते हैं, वरना वो सिक्योरिटी फ्लॉ ही रहता है उसके अंदर। सिक्योरिटी फ्लॉ ही रहता है, एग्जैक्टली। उस स्विच में एक और काम भी तो करते हैं ना, जो मैक्सिमम 3 मैक एड्रेस को ऐड करते हैं। वो मैक स्टिकी मैक एड्रेस होता है, वो एक्सेस पोर्ट पे लगा के ताकि कोई हर कोई सिक्योरिटी में तो बहुत सारे और भी टॉपिक्स आते हैं, लेकिन अभी सीसीएनए में आए नहीं है। सही है, डीटीपी के पॉइंट ऑफ व्यू से यही है। सही, वो तो उसमें हम पढ़ते हैं ना कि इसमें कौन कौन सा मैक एड्रेसेस आ सकते हैं। वो स्विच पोर्ट मैक एड्रेस स्टिकी ये कमांड Yes. डालते हैं एक्सेस पोर्ट पे, तो वो जो है उसको स्टिकी कर देता है। वो मैक्स लिमिट 1 2 3 जितने भी डाल दें तो वो उतने मैक एड्रेसेस एक्सेप्ट करता है फिर। बिल्कुल। ये इसकी तस्वीर किसी को चाहिए, मिटा दूं मैं? नहीं, मुझे एक सवाल ये था यहाँ पे कि अगर डायनामिक ऑटो और ऑटो ही पे वो एक सिनेरियो आता है जहाँ पे वो ट्रंक नहीं बनती है, जो कि उन्होंने पर्पसफुली रखा है,
तो जी। बाकी मोड्स के रखने की वजह क्या है? वो तो ऑफ और ऑन के पर्पस कर रहे हैं ना, क्योंकि ट्रंक या तो है या तो नहीं है। नहीं, बाकी ट्रंक मोड्स ट्रंक तो सब में है ना, सारी यस, परम्यूटेशन में हाँ ट्रंक मेरा बन मतलब है जाएगा कि सिवाय एक मतलब के। जी मेरा मतलब ये था कि वही मेन पर्पस ये था कि ट्रंक और वेदर इट्स एक्सेस पोर्ट। तो एक ही सिनेरियो में अगर है तो हम क्यों डायनामिक ऑटो क्या रोल प्ले करते हैं डायनामिक ऑटो एंड डायनामिक ओके, ये सॉरी इस डिजायर कॉन्सेप्ट को, ये क्यों है, इस कॉन्सेप्ट को अभी पार्क करो, क्योंकि आज हमारा जो इधर चैनल है उसमें ये कॉन्सेप्ट हम आएगा कि फर्क क्या होता है कि एक पोर्ट आपका पैसिव होता है और एक पोर्ट आपका एक्टिव होता है। ठीक है, बेसिकली कॉन्सेप्ट ये है नेटवर्किंग में कि अगर आपके जैसे एक आग है, दूसरी तरफ बारूद है, अगर दोनों को मिला देंगे तो स्पार्क हो जाएगा। आग होगी तो स्पार्क हो जाएगा, लेकिन अगर दोनों डेड हैं, दोनों बारूद हैं, तो वो कुछ नहीं कर सकते आपस में। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट सिस्को में थ्रू आउट चलेगा। भाई एक हल्की पोर्ट एग्जांपल एक्टिव दे है, यार, क्या कह रहा है? हल्की एग्जांपल दे, तू आग बारूद की एग्जांपल दे रहा है यार। अच्छा तो एक चीज पहले, एक चीज हाँ, बिफोर यू गो फर्दर, जो तुम बोल रहे थे कि स्पेशली सारे पोर्ट को एक्सेस बना देना चाहिए, दैट्स द बेस्ट प्रैक्टिस। यस। सही। और ट्रंक टू ट्रंक तुमने बोला कि वो नहीं होना चाहिए, दोनों पोर्ट को ट्रंक नहीं होना चाहिए। नहीं, CCNA की किताब में जो नया एडिशन आया है उसमें हाँ उन्होंने कहा है कि रेकमेंडेड प्रैक्टिस नहीं है कि दोनों पोर्ट को आप ट्रंक ट्रंक करें। अबे ठीक है, क्योंकि अच्छा ट्रंक बन जाता है लेकिन उसका कोई टाइमर कॉन्फ्लिक्ट करता है आपके पैकेट्स के साथ। अच्छा, लेकिन अभी इस बुक के अंदर जो बुक हम अभी यस, CCNP की पढ़ रहे हैं, इसके अंदर यस, उन्होंने बोला है कि कॉन्फ़िगर बोथ एंड ऑफ द लिंक एज अ फिक्स पोर्ट टाइप, यस, व्हिच इज या तो दोनों को एक्सेस बनाओ या तो दोनों को ट्रंक बनाओ। यस, बिल्कुल। ठीक है, और उन्होंने दोनों। हाँ मैं आपको एक बात बताऊं, और ये मैंने उस दिन आसिम भाई के साथ भी डिस्कस की है। इस बुक के जो हम पढ़ रहे हैं इसके रिव्यूज काफी खराब है। अगर आप Amazon पे या दूसरी और रैली पे या कहीं भी जाके देखेंगे, लोगों ने इस बुक के लिए काफी कुछ लिखा है कि बेसिकली जो CCNA का लेटेस्ट अभी जिसने किया है, बहुत सारी चीजें इससे कॉन्फ्लिक्ट कर रही हैं। ठीक है, भाई ये ये तो बड़ा बाकायदा लिखा गया है। अच्छा और मैंने खुद क्योंकि उस दिन परसों बात हुई थी, मेरे आसिफ भाई की यही बात हो रही थी, क्योंकि वो बुक भी हमारे पास 2 पड़ी हुई है। जब हम हाँ उसको रेफर करते हैं उसको करते हैं, बहुत फर्क है। तो उसमें क्योंकि बहुत सारे चीजें इन्होंने इसकी पुरानी डाली हुई है, कुछ नई डाली है एनकोर की। ठीक है, और उन्होंने सही। कॉपी पेस्ट मार दिया। तो ये है जो नई सिस्को की गाइडलाइंस है, उसमें वो कहते हैं ट्रंक नहीं है। अब सवाल ये है कि CCNP के पेपर में आप क्या करेंगे? ठीक है, तो भाई CCNP के पेपर में वो करें जो बुक लिखी हुई है। ठीक है, अच्छा लेकिन तो उन्होंने ये CCNA कहा की है किताब कि से मेरा एग्जाम आता तो हम ये नहीं करते कभी भी। उन्होंने मतलब सिस्को ने बोला कि गलत गलत या सही, पुराने नहीं या भाई, न्यू, आपको यही फॉलो करनी फॉर द एग्जाम। नहीं, क्योंकि उन्होंने प्रिस्क्राइब तो यही किया है। वीडियो आपकी अच्छा, बाय द टाइम अहमद अभी लगा हुआ है उसमें। हाँ, तो नहीं, तुमने पूछा ना कि वो डायनेमिक पोर्ट्स, डायनेमिक डिजायरेबल और डायनेमिक ऑटो क्यों बनाए जी, जी, बनाए जब अगर ट्रंक ट्रंक था। तो इन दिस बुक, इसी बुक में लिखा हुआ है कि डायनेमिक डिजायरेबल जो होता है, जो पोर्ट होते हैं वो ट्रंक नहीं होते, वो ऐसे एक्सेस पोर्ट यूज किए होते हैं। दे आर नॉट ट्रंक पोर्ट्स, दे आर बेसिकली एक्सेस पोर्ट्स, डायनेमिक डिजायरेबल एंड डायनेमिक ऑटो। नो, वो कुछ और कह रहे हैं इजाज। वो ये कह रहे हैं कि बाय डिफॉल्ट अगर पोर्ट का तुम्हारा स्टेटस डायनेमिक डिजायरेबल है, वो एक्सेस के लिए यूज होगा। उस वक्त तक के जब तक वो दूसरे से कनेक्ट ना हो जाए तो वो ट्रंक बन जाएगा। तुम समझ रहे हो मेरी बात? हाँ हाँ हाँ, ठीक वो है, ये कह रहे हैं। ठीक 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 है। और जैसे डायनेमिक डिजायरेबल था, वो लिसन भी सिर्फ करता एक है। ट्रंक है जो ट्रंक मोड में है, अबे बाकी सब एक्सेस है। अहमद तेरी वीडियो गायब हो गई है यार। फिर फोन आ रहा बिजी लोग भाई, फोन पे फोन। उठा लिया। अब आ रही? हाँ, आ गई वीडियो, आ गई। मैं बताता हूँ तू क्या कर, तू एरोप्लेन मोड पे चला जा।
वैसे आज सोच भी रहा था मैं, पता है, एरोप्लेन में जाने का सोच रहा था कि एरोप्लेन मोड में चला जाऊं। अच्छा नहीं, अच्छा, तो देखो ये दोनों एक्सेस है, हाँ। ठीक है, और Access? ये भी एक्सेस मोड है, as जब तक long इनसे as दूसरा कोई कनेक्ट ना हो। जब तक दूसरा कनेक्ट ना हो। सही। अच्छा, डायनेमिक डिजायरेबल जो है वो लिसन भी करता है और वो एडवर्टाइज भी करता है डीटीपी पैकेट्स। और डायनेमिक ऑटो जो है ये सिर्फ वो और सिर्फ passive लिसन है, करता है। वो लिसन हाँ, करता वो है, सिर्फ yes। से लिसन करता है खाली। वो वो उस चीज को ना, एडवर्टाइज नहीं मतलब उसको मैं ला रहा हूँ इथर चैनल में, मतलब ये जो कॉन्सेप्ट है ना कि लिसनर कौन है और एक्टिवेटर हाँ, कौन है, हाँ, 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 ये अभी बहुत डिटेल में आएगा इथर में। ठीक, लेकिन मैं इंशाल्लाह इस कॉन्सेप्ट को सिर्फ ये बहुत आसान है, मतलब इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। सही। हाँ, एक मिनट, अस्सलाम वालेकुम भाई, सॉरी। आसिम भाई, आप हमारे सब टीचर हैं, अब आप आ जाइए सामने। अच्छा, आगे हो। खाना ये क्या हो रहा है? गलत बात। भैया सारी जो भी होती है खाली आदमी ये दरबार है। नवेद, तूने क्या खाया भाई? यार अभी नहीं खाया खाना। नहीं खाया? हम्म। ओहो, बता दियो क्या खा रहा है। यार आज तो मुझे लग रहा है कि कुछ चांस नहीं है किसी खाने वाले का। अच्छा, मैं बता दूं तुम्हें मैं क्या खा रहा हूँ यार। मैं प्रिंस बिस्किट खा रहा हूँ। प्रिंस बिस्किट ये पाकिस्तान में जो होता है। यार मैंने वो तो फिर कस्टर्ड क्रीम खाए थे अभी थोड़ी देर पहले। अच्छा, जो सर्वर आगे करता है वो कॉन्फ़िगर चेंज भी करता है, VLANs ऐड भी करता है। सर्वर, जो सर्वर पे सर्वर मोड जो ऊपर हमने पढ़ा है VTP में, हाँ हाँ, क्लाइंट मोड पे आपने क्या कि ना तो वो कॉन्फ़िगर करता है ना को ऐड करता है। नहीं वो ऐड करता है, ऐड करता है, वही मेरा वो ऐड करता है, ये क्वेश्चन था। हाँ, लेकिन आप उसमें ऐड नहीं कर ऐड नहीं सकते। कर सकते, बिल्कुल सही। यही थोड़ा सा मैं जब आप कह रहे थे तो इस तरह हुआ था, तो मैं मुझे अंडरस्टैंड सही नहीं वो बात। वो लोकली ऐड करते हैं जी। ओके, गुड। यानी कि ये हो गया, अब रह गया सिर्फ ईथर चैनल। आज की क्लास हल्की है, वेरी गुड। ओके, आधे घंटे बाद बाय बाय हो जाएगा। नहीं वैसा भी नहीं हो रहा है। ईथर चैनल बहुत बड़ा है भैया। नहीं चीजें काफी है, लेकिन ईथर चैनल है। ओके, ये मेरा लैब पे जगह है तो मैं इसको एज इट इज रखूंगा। थोड़ी अभी तक एक्स्ट्रा जगह ले लो आप लैब। नहीं भाई, मुझे चीजें लिखनी है उसमें। ओके, फर्ज कर रहे हैं आपकी ये 2 स्विचेस है और ये मैंने तार लगाया हुआ है, इसके साथ 4 पीसीस लगे हुए हैं और इसके साथ 4 पीसीस लगे हुए हैं, ठीक है। और ये है फास्ट ईथरनेट का लिंक। फास्ट ईथरनेट की क्या स्पीड होती है जसबी? 19। अबे कॉस्ट नहीं, स्पीड। ओह 100 मेगास, सॉरी 100, ठीक है। सॉरी, अच्छा हाँ 100 मेगाबाइट्स पर सेकंड, ठीक है। ओके, अब फर्ज करो आपके पास 100 पीसीस यहाँ लगे हुए हैं और 100 पीसीस यहाँ लगे हुए हैं। 100, ओके। एक स्विच पे, मतलब एक बड़ी एंटरप्राइज की बात है, ठीक है। 100 स्विचेस यहाँ लगे, 100 लोग पीसी यहाँ पे लगे हुए, 100 यहाँ पे लगे हुए। बीच में आपका कनेक्शन है 100 फास्ट ईथरनेट 100 Mbps पर पीसी। क्या स्पीड आ रही होगी? 1 Mbps। 1 Mbps अगर डिवाइड हो रहा है तो सही है। फास्ट स्पीड आ रही होगी, फास्ट स्पीड। बंदा लग गया काम से। जिसका पीसी लगा हुआ है वो तो गया काम से। वो गया काम से, ठीक है। भाई अब बात कर रहे हो, हमने 512 भी यूज की हुई है नवेद, भूल गए तुम एओएल के ऊपर? हाँ याद है, शुरू में। तो कराची में अगर यही यहाँ चल पे रहा है। 1 गिग का लगा हुआ है तो 10 Mbps है। यस, चलो फिर भी सही। तो ये आप लोगों को कितना अनरियलिस्टिक लगता है कि एक स्विच पे 100 लोग हैं? एक स्विच नहीं, मतलब आप जाहिर सी बात है कैस्केड कर दो। मैंने कहा हाँ। हमारे मार्स के ऑफिस में 450 लोग थे। 450 लोग में तकरीबन 150 मशीनें थी, यानी कि जो डिफरेंट सर्वर्स लगे होते थे, ठीक है। बाकी 3 फ्लोर से, हर फ्लोर पे कम से कम 20 स्विचेस लगे हुए थे, ठीक है। मतलब ये नॉर्मल है, लेयर टू वो है। अगर आपने एक तार लगाया हुआ है तो फूक गए आप, गया काम से।
धुआं उड़ रहा होगा स्विच सारे में स्विच वो में तो सारे धुआं उड़ेगा। switches, वो कैस्केड हुए हुए थे सारे के सारे। भाई एक स्विच में 48 पोर्ट्स है ना, जी मैक्सिमम। जी, अगर आपने हाँ वो लिया। अगर 48 पोर्ट्स हैं तो आपने यानी कि जैसे 3-4 स्विचेस को कनेक्ट कर दिया आपस में, इसको इससे कनेक्ट किया, इसको इससे कनेक्ट किया और इसको आपने राउटर से कनेक्ट कर दिया। तो एक ठीक है, अच्छा आप वो एक तार की बात कर रहे हो एक एक से, अच्छा हाँ ठीक ठीक है। अब जिसका इस पे इसका सारा लोड इस पे आ रहा है वाया दिस तार, लेकिन इस तार के ऊपर तो ये और ये दोनों मिला के आ रहे हैं ना। जी भाई। अच्छा, तो आप तार बढ़ाने की बातें कर रहे हो। अब मैं तार बढ़ाने की बातें कर रहा हूँ। तो मतलब आपने ये देखा कि जैसी इस चीज को आप सर्कमवेट करने के लिए अगर जैसी आप ये काम करते हैं कि आप दो स्विचेस के बीच में कहते हैं मैं तार ज्यादा लगा दूंगा, तो आपका स्पैनिंग ट्री आ जाता है। स्पैनिंग ट्री क्या करता है, सबसे पहला काम कि वो इलेक्शन करवाता है। वो कहता है ब्लॉक कर देता है। वो कहेंगे ये डीपी बन गया, ये डीपी बन गया, ये आरपी बन गया और ये फारिग हो गया। स्पैनिंग ट्री तो बोल रहा है कि आप तार लगा के दिखाएं आप तार लगा के दिखाएं। ओके, तो मतलब ये हो गया। तो बेसिकली स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल और ईथर चैनल दोनों मुतजाद एक दूसरे के अपोजिट कॉन्सेप्ट्स हैं एक तरीके से, एक हद तक। वो हम देखेंगे कि किस तरह है। तो अगर जब आपको स्पैनिंग ट्री आप कहते हैं नहीं मुझे स्पैनिंग ट्री नहीं बनाना, और ये बात याद रखना हमने जब शुरू में डिस्कशन की थी कि हम एसटीपी क्यों बनाते हैं भाई, लूप को अवॉइड करना है, ये हमारा काम है। हम लूप को क्यों अवॉइड करते हैं, क्योंकि अगर हमारा कोई ब्रॉडकास्ट का ट्रैफिक आ गया तो वो घूमता रहता है, ऑलमोस्ट इनफाइनाइट साइकिल में घूमता रहता है, जब तक कि आप तार खत्म ना कर दें, आप किसी स्विच को बंद ना कर दें, एक्सेट्रा। तो कॉन्सेप्ट आया है कि आपने बीबीसी के सर्वर से 4 तार लगाई, लेकिन एसटीपी ऑन ना हो, आपने उन सबको ग्रुप कर दिया, उन सबको। इसको कहते हैं पोर्ट चैनल, जो कि कॉन्सेप्ट है ईथर चैनल का। ठीक है, ये मेरा रफर का है, मतलब मैं ऐसे कॉन्सेप्ट दे रहा हूं कि एक स्विच से दूसरा स्विच जब कनेक्ट होता है ओवर मल्टीपल वायर्स, मल्टीपल लिंक्स, फिजिकल लिंक्स में कनेक्ट होता है, और आप उन सबको एक ही क्लासिफाई करना चाहते हैं, आप कहते हैं इन सबको ग्रुप कर दो। अब दो कॉन्सेप्ट्स हैं, यहीं पे कॉन्सेप्ट समझ लो। एक होता है स्पीड आपने ऊपर पढ़ी है, स्पीड क्या थी वो 100 Mbps। एक कॉन्सेप्ट है थ्रूपुट। थ्रूपुट क्या है? स्पीड है। थ्रूपुट क्या है? थ्रूपुट डेटा कितना जा रहा है इसमें, कितना डेटा जाएगा पर सेकंड। अब अगर आप हाफ ड्यूप्लेक्स पे चलाते हैं तो आपका थ्रूपुट क्या है 100। ठीक है, क्यों? 50 रिसीविंग, 50 सेंडिंग। हाफ ड्यूप्लेक्स में या तो आप सुनते रिसीव करते हैं इंफॉर्मेशन या सेंड करते हैं, दोनों काम एक साथ नहीं कर सकते। तो आपकी स्पीड अगर 100 Mbps है और आप हाफ ड्यूप्लेक्स पे चलाते हैं तो आपका थ्रूपुट कितना होता है 100 Mbps। लेकिन अगर जब आप इसी को फुल ड्यूप्लेक्स पे चलाते हैं तो आपका थ्रूपुट डबल हो जाता है, 200 हो जाता है। क्यों? अब है 100 सेंडिंग, 100 रिसीविंग, लेकिन स्पीड तो 100 मेगाबाइट स्पीड है, थ्रूपुट है। यही कॉन्सेप्ट मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि दो अलग चीजें। नाइस, वेरी नाइस। स्पीड एक आपकी कंस्ट्रेंड है, आप उससे ऊपर नहीं जा सकते, ठीक है, लेकिन आपने थ्रूपुट बढ़ाना है। आपका नेटवर्क चोक हो रहा है, आप उससे फुल डुप्लेक्स करें, ना कि स्पीड चेंज करें। आप समझ रहे हो? जब आपने थ्रूपुट कर दिया यानी कि आपने लेन्स तोड़ दी, अब आपने यानी कि वो 2 वे सिग्नल लगता है ना, वो खत्म कर दिया है। अब 2 लेने कर दी, यहां से भी 100 मेग की जा सकती है और 100 मेग की रिसीव आ सकती है, तो थ्रूपुट आपका बढ़ जाता है, डबल हो गया। स्पीड वही रही, थ्रूपुट बदल गया। यहाँ पे एक सवाल है कि बोलो कि फास्ट ईथरनेट अगर 100 मेगाबिट्स मैक्स सपोर्ट करता है, तो मतलब आप ये कह रहे हो कि असल में वो एक फास्ट ईथरनेट पोर्ट
साइमल्टेनियसली 200 सपोर्ट कर सकती है, ये आप कह रहे हो? अगर फुल डुप्लेक्स होगा ना तब, अगर तो पे भी 100 मेगाबिट्स होगा, राइट? क्या कह ये रहे हो? मिसाल के तौर पे 4 लेन्स है ना मोटरवे पे, मैक्सिमम स्पीड तो उसकी 70 माइल्स पर आवर है, लेकिन लेन्स जो थी पहले 2 थी, आपने 4 लेन कर दी, तो लेकिन आपने 4 लेन कर दी, थ्रूपुट ज्यादा हो गया, यानी कि ट्रैफिक ज्यादा जा रहा है ना अब उसके ऊपर से, 2 लेन की आपने 4 लेन कर दी। लेकिन वो ट्रैफिक किस स्पीड पे जा रहा है? स्पीड 100, तो 70 माइल। 100। अच्छा, आपने ओके, हाँ, ये इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है बड़ा। या देखो, जैसे नवेद की एनालॉजी को ले लो, पहले आपका ये हाईवे था, ठीक है, समझ गए उनका पॉइंट। यहाँ पे एक सिग्नल लगा हुआ है और यहाँ पे एक सिग्नल लगा हुआ है। जब ये सिग्नल ऑन होता है तो यहाँ से गाड़ियां निकलती हैं, ठीक है, और वो किस स्पीड से जाती हैं? 100 Mbps। लेकिन उस दूसरी साइड से गाड़ियां आ नहीं सकती, यानी कि आप डेटा सेंड कर सकते हैं, रिसीव नहीं कर सकते साथ में। अब जब रिसीव करने के लिए आपको इसको स्टॉप करना पड़ेगा, अब वो शुरू होंगी। यानी आप समझ रहे हो, आपके पास चैनल उतना ही है लेकिन आप उसको इफेक्टिवली यूज नहीं कर सकते। जब आप फुल डुप्लेक्स करते हैं, और ये CCNA में हमने पिंस वगैरह देखी थी कि हम 4 पिंस यूज करते हैं फुल डुप्लेक्स में और 2 पिंस यूज करते हैं, पिन आउट्स यूज करते हैं हाफ डुप्लेक्स में। तो उसमें ये होता है कि अब आपने इसी हाईवे को, स्पीड यही रही, नेशनल लिमिट आपकी यही रही, आपने लेन बढ़ा दी, अब ये पूरी लेन आने की और पूरी लेन वही जाने रही, सॉरी स्पीड वही रही, लेकिन पर लेन कुछ ऐसा कोई ना कोई कंस्ट्रेंट तो होगा स्पीड ना। वही रही, आपका पूरा एक डेडिकेटेड चैनल हो गया जिसमें से आप एक लेन जाने की है और एक लेन आने की है। अगर आप जब आप सिंगल रोड पे, सिंगल लेन पे गाड़ी चलाते हैं तो सामने से भी गाड़ी आती है तो आपको क्या करना पड़ता है? रुकना पड़ता है ना, उसको जाने गुजरने देना होता है, या वो आपके लिए रुकेगा। तो हाफ डुप्लेक्स में ये होता है, अगर तुम्हारे लैपटॉप पे हाफ डुप्लेक्स पे कार्ड इथरनेट कनेक्टेड है और तुम्हारा NIC कार्ड हाफ डुप्लेक्स पे है और तुम एक साइड पे YouTube भी देख रहे हो या इंफॉर्मेशन डाउनलोड कर रहे हो और दूसरी जगह FTP से अपलोड कर रहे हो, या तो 1 सेकंड में तुम अपलोड कर रहे होगे या डाउनलोड कर रहे, दोनों काम साथ नहीं कर रहे, ठीक है। लेकिन जैसे ही तुम अपने उसी कार्ड को फुल डुप्लेक्स पे ले आओगे, अब तुम्हारा लैपटॉप ये काम साइमल्टेनियसली करेगा, पैरेलल, वो भेजेगा भी और रिसीव भी करेगा। ये है थ्रूपुट। समझ आ रही है? भाई मुझे तो क्लियर हो गई है बिल्कुल, मैंने मोटरवे की कॉन्सेप्ट लगाई तो मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर। ये नवेद भाई से अलग से समझना पड़ेगा। बस भाई यार देखो ना, अगर वही जैसे अहमद बता रहा है ना कि एक लेन है तो जारी बात है आपको सामने आने के लिए रुकना पड़ेगा ना। अगर 2 डेडिकेटेड सेपरेट लेन्स हैं तो इसमें कोई जो है वो क्लैश नहीं होगा, कोलिजन नहीं होगा आपस में, सामने आ रहे नहीं, वो जी भाई की बात उन्होंने अभी अच्छा समझाया, मैं उनको वो समझ गया कि हाफ और फुल का आप यूटिलाइजेशन किस तरह कर रहे हो। मेरा बस वो दिमाग पता नहीं क्यों वहां कटा गया था, फिजिकली लिमिटेशन एक पोर्ट पे अगर वो फास्ट इथरनेट है तो उस पे मैक्सिमम कितना हो सकता है? फास्ट इंटरनेट 100 Mbps मैक्सिमम उसकी लिमिट है, वो समझ लो आपकी नेशनल स्पीड लिमिट है, वो 70 माइल्स पर आवर। तो फुल डुप्लेक्स वहाँ पे जो थ्रूपुट की वो बात कर रहे हैं वो 200 वहाँ पे वो कैसे यूज हो रहा है? ऑन नंबर ऑफ कार्स, कितना जो 100 ट्रैफिक कितना जा सकता है भाई एक वक्त में ट्रैफिक कितना पास हो सकता है? 70 माइल्स पर आवर तो है, लेकिन ट्रैफिक कितना गुजरेगा उसमें से? जज्बी ये देखो, जी ये तुम्हारा RJ45 है, ठीक है जी, मतलब समझ लो ये RJ45 का वो है। ठीक मैं समझ गया जी। इसमें 8 1 2 3 4 5 6 7 8 8 तारे लगी होती हैं इंडिविजुअल। हाफ डुप्लेक्स में सिर्फ 2 तारे, 3 और 4 आई थिंक है। अच्छा, ओके, ये यूज होती है बस, ठीक है। अच्छा, ठीक। 3 और 4 डेटा रिसीव भी करती है और डेटा ट्रांसमिट भी करती है, ठीक है। सही, यानी कि तुम बाकी तारों को निकाल दो, तुम्हारा चलता रहेगा। सही 8 तारों में आप सिर्फ 2 तारे यूज कर रहे होते हैं, पिंस 3 और 4 जी। फुल डुप्लेक्स में आप 4 तारे यूज करते हैं। अब मुझे क्या आपको याद है? 1 3
1 3 1 2 3 6 1 2 3 6 1 2 3 6 3 6 1 2 ये सेंड आई थिंक 1 2 3 5 नहीं 6 6 चलो मतलब चल जो as a 4 concept, 2 और 4 पहले ऑरेंज व्हाइट ऑरेंज फिर ग्रीन व्हाइट और ग्रीन 6 पे ग्रीन आती है ना भाई ऐसे 95% नहीं आता बंदे क्या अब बंदे को कलर भी याद है समझे तो यार अच्छा। कलर को हम लोग जब कैमरे वगैरह बनाते हैं ना हाँ, RJ45 से कनेक्ट करते वो तो नहीं, स्टैंडर्ड है कलर तो आगे पीछे हो सकता है, कलर तो आगे पीछे हो सकता है। चलो भाई मतलब बनी बनाई concept खरीद लिया करो, है बनी बनाई खरीद लिया करो यार। बेटे जो आप खरीदते हैं ना वही भाईजान बनाते हैं बनाता हूँ मैं यार। ये लो वो बनी बनाई भी आसिम भाई बना रहे होते हैं। जी अच्छा भाईजान ठीक का है 2 और इंजीनियर टाइप काम है सही तो ओके 2 और 4 अब आपने क्या किया अब आपने चार पिंस यूज कर रहे हैं दो अब दो को यूज कर रहे हैं सेंड के लिए दो को रिसीव के लिए आप समझ रहे हैं आपका यानी कि बॉटल नेक खुल गया अब आप भेज सकते हैं सेंड और ट्रांसमिट कर सेंड और रिसीव ठीक लेकिन वो उस वक्त सेंड में वो मैक्सिमम स्पीड वो भी उस वक्त 100 चल रही थी राइट 100 और यहाँ पे भी 100 तो साइमल्टेनियस अब फुल डुप्लेक्स में 100 अप और 100 डाउन कुछ ऐसा हो रहा है करेक्ट करेक्ट तो हम मतलब उसको ऐड नहीं कर रहे हैं बस वो बोल रहे हैं कि एक वक्त में इतना चल रहा है तो हाँ, मैं उसी को आई गेस को ऐड कर रहा हूँ हाँ लेकिन उसका कॉन्सेप्ट उसका जो वर्ड है टेक्निकल वर्ड है वो है थ्रूपुट का मतलब होता है कि हाउ मच डेटा यू कैन पुश थ्रू सर्टेन मीडियम ठीक है खैर कमिंग बैक ठीक है ईथर चैनल में अब अगर ये चार तारे लगी थी चार तारे हाफ डुप्लेक्स में थी और फास्ट इथरनेट था तो 400 आपकी वो थी थ्रूपुट इसी को आपने फुल डुप्लेक्स पे कर दिया तो 800 थ्रूपुट हो गया यानी आपको 8 तारे लगाने की जरूरत नहीं है मतलब यहाँ पे आप फर्क देखें कि कितना चेंज हो जाता है बहरहाल ये एक इजाफी पॉइंट था ये तो चीटिंग हो गई हाँ चीटिंग होगी बिल्कुल सही टेक्नोलॉजी भाईजान टेक्नोलॉजी खैर तो आप ये कह रहे हैं कि ये ईथर चैनल बेसिकली आप एक तार की जगह मल्टीपल तार लगा रहे हैं फॉर मोर ज्यादा लोड बर्दाश्त करने के लिए करेक्ट यस यस ओके 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 थोड़ी सी डेफिनेशन पे आ जाते हैं ether channel number 1 it prevents spanning tree protocol now इस डेफिनेशन को मैं थोड़ा सा बताऊंगा कि एक्चुअली ये क्या कह रहा है यहाँ पे ये नहीं कह रहा कि स्पैनिंग ट्री नहीं चलता वो कहता है स्पैनिंग ट्री उस तरह से नहीं चलता जैसे हमने अभी तक पढ़ा है दूसरा के physical ports can be aggregated to form port channel जब आप फिजिकल तारों फिजिकल पोर्ट्स को ग्रुप कर देते हैं तो वो एक लॉजिकल कंस्ट्रक्ट बनता है कोई फिजिकल चीज नहीं बनती वो तार वो अलग अलग ही रहते हैं सबके अपने अपने मैक एड्रेसेस रहते हैं लेकिन उसकी फंक्शनैलिटी कंबाइंड हो जाती है एक लॉजिकल ठीक है उस लॉजिकल एंटिटी को क्या कहते हैं पोर्ट चैनल ये एक टेक्निकल डेफिनेशन है पोर्ट चैनल की तीसरा both access and trunk ports can be aggregated यानी कि ये जरूरी नहीं कि सारे एक्सेस हो ये जरूरी नहीं कि सारे ट्रंक हो मतलब ट्रंक को भी आप कंबाइन कर सकते हैं पोर्ट चैनल बना सकते हैं आप एक्सेस फिजिकल पोर्ट्स को भी जमा कर सकते हैं और उसको भी कर सकते हैं मतलब एक्सेस और ट्रंक से फर्क नहीं पड़ता ओके इसकी थोड़ी सी
डेफिनेशन देखते हैं कि ये बनता कैसे। फर्ज करो ये आपका स्विच 1, ये आपका स्विच 2। आपने एक तार यूं लगाई, आपने दूसरी तार यूं लगाई, आपने तीसरी तार लगाई, चौथी तार यूं लगाई। जब 4 तारें आपने लगा दी तो क्या होता है, स्पैनिंग ट्री ऑन हो जाता है। स्पैनिंग ट्री ऑन होगा तो वो क्या करेगा, एक को रूट ब्रिज बनाएगा, उसको डीपी करेगा, बाकी उनको एक को आरपी करेगा, बाकी तीनों को ब्लॉक कर देगा। अब आप क्या करते हैं कि आप कहते हैं नहीं, मुझे ईथर पोर्ट चैनल बनाना है। ये सिंपल है, इसका मतलब है आपने इसको कंबाइन कर दिया। ये जो कंबाइन इसकी एग्रीगेशन होती है ना, ये 2 जगह पे होती है, एक इस स्विच पे होती है और एक दूसरे स्विच पे होती है। इस स्विच पे आप बताते हैं कि फॉर एग्जाम्पल ये पोर्ट 1 2 3 4 ये 4 पोर्ट नंबर थे, और यहाँ पे था 11 12 13 14 पोर्ट नंबर्स। आपने यहाँ पे इस स्विच की कॉन्फ़िगरेशन में लिखा, कॉन्फ़िग एफ में जाके, के पोर्ट रेंज 1 to 4 पोर्ट चैनल ग्रुप मोड कुछ करके कमांड है, लेकिन मतलब आपने इन चारों को ग्रुप कर दिया। ठीक है, इसी तरह आपने यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन में जाके लिखा कि भाई 11 से 14 तक ये भी पोर्ट चैनल बना दो। अब ये पोर्ट चैनल बन गया और अब ये पोर्ट चैनल बन गया। अब होता है इलेक्शन। अब कौन सा पोर्ट चैनल डीपी होगा और कौन सा आरपी होगा। अब होता है दोबारा इलेक्शन, जो हमने अभी तक पढ़ा है। ठीक है, ये स्विच जीत गया। ये पूरा, अब आप समझ ले कि ये पूरा जो ग्रुप है ये अब डीपी है, और ये जो पूरा है ये क्या हुआ, आरपी। अब आप समझे, फर्ज करें यहां से 2 ग्रुप और लगाए हुए आपने। ठीक है, ये भी एक ग्रुप बन गया। जब ये ग्रुप बनेगा तो ये ब्लॉक हो जाएगा। स्पैनिंग ट्री काम कर रहा है, बट नॉट ऑन द फिजिकल पोर्ट चैनल पे। फर्क समझ में आया? अभी तक जितना भी हमने स्पैनिंग ट्री पढ़ा है, हम स्पैनिंग ट्री पर पोर्ट पढ़ते हुए आए। आज आप ये देख रहे हैं कि अगर आपको पर पोर्ट स्पैनिंग ट्री नहीं है, उन पोर्ट्स को आपने ग्रुप कर लिया, उसको पोर्ट चैनल बना दिया, उसका नाम है पोर्ट चैनल। अब अगर एक स्विच से काफी मल्टीपल पोर्ट चैनल हैं, तो वही डीपी होगा, वही ब्लॉक होगा, वही आरपी होगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। वो जो ऊपर है वो भी पोर्ट चैनल बना है, ये जस्ट करेक्ट चेंज हुआ है। नहीं, पोर्ट चैनल बनाया है ना आपने, मतलब ये कॉन्फ़िगरेशन तो वहां पे भी लिखी है, यहाँ पे भी लिखी है। अच्छा, तो वो ब्लॉक हो गया, वो ब्लॉक हो गया ना, क्योंकि आप देखें ना इसके पास हम क्या अज्यूम कर रहे हैं। अजम्पशन क्या है कि एक ही वीलैन है। हम अभी मल्टी वीलैन पे नहीं आए कि ये वीलैन इसके लिए और इसके लिए। मैं एक बहुत सिंपल टर्म्स में कर रहा हूं कि अगर वीलैन सेम वीलैन है दोनों पे, आपने 2 पोर्ट चैनल बनाए हुए इस स्विच पे, एक ये और एक ये, इसी तरह एक ये और एक ये। ठीक है, तो जब इलेक्शन होगा तो ये आपका एक डीपी बन जाएगा पूरा पोर्ट चैनल, और एक पूरा पोर्ट आपका ब्लॉक हो जाएगा। ये समझ में आ गया? ओके, अब एक कॉन्सेप्ट हम कहते हैं, जो हम अभी तक हमने पढ़ा है कि स्पैनिंग ट्री लूप अवॉइड करता है। लूप्स कैसे इसमें रुक रहा है? अब स्विच देखें, ये स्विच है, ये स्विच 2 है, ये एक पोर्ट, ये 2 पोर्ट, ये 3 पोर्ट, ये 4 पोर्ट। और अज्यूम कर लें, मतलब मैं ये चैनल ग्रुप बन गया। यहां पे पीसी लगा हुआ है, यहां पे पीसी लगा हुआ है, यहां पे पीसी लगा हुआ है, और यहां पे पीसी लगा हुआ है। ठीक है,
फर्ज करें ये पीसी ए था, ये बी था, ये सी है और ये डी है। ए जो है वो भेजता है क्या? ब्रॉडकास्ट। ब्रॉडकास्ट में मैसेज आया, ब्रॉडकास्ट यहां पे आया। हमें पता है ब्रॉडकास्ट के साथ होता क्या है। ब्रॉडकास्ट का रूल ये है कि जिस पोर्ट से ब्रॉडकास्ट का मैसेज आता है उसके अलावा सब पे ट्रांसमिट होता है। तो जब ये स्विच 1 ने पीसी ए से ब्रॉडकास्ट मैसेज आया तो उसने क्या किया, एक कॉपी भेज दी बी को, ठीक है, एक यहां से, यहां से, यहां से, यहां से। अब ये तो 4 तार है ना, 4 तार हैं, चारों ग्रुप है, चारों यहाँ पे आई। अब इस स्विच पे कहां से आ रही है? इस तरह ही। स्विच क्या करेगा, एक डी को भेजेगा, एक सी को भेजेगा। लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि जो यहां पे आए अब उसको यूं लूप करें वापस? आप सोचे, इस पॉइंट को सब समझे कि जो पहले तार पे मैसेज आया है, ब्रॉडकास्ट का क्या रूल है कि जहां से आया है उसके अलावा सब जगह चला जाए। तो पहले तार पे जो आया है वो इस तार पे वापस जाना चाहिए ना, तीसरे पे भी जाना चाहिए, चौथे पे भी जाना चाहिए। आ रहा है ना, क्योंकि उन तारों पे भी आ रहा है ब्रॉडकास्ट मैसेज, तो वो इसलिए नहीं जाएगा। नहीं, चलो इसको बहुत स्लो कर लो, पॉज कर लो, फर्ज करो कि हाँ, लेकिन आपका पॉइंट में समझ गया कि वो एक पे आता है तो सब पे वो प्रोपेगेट करता है, हर एक को प्रोपेगेट होता है। तो पीछे भी तो हुआ होगा ना फिर, जो SMD1 पे भी नहीं, वहां से तो निकला है ना, वो तो यहां से आया और यूं निकल गया, चारों से निकला है। अब ये पहला मैसेज पहुंचा यहाँ पे, जब ये यहाँ पे पहुंचा तो एक कॉपी डी पे गई, एक सी पे गई, एक वापस भी तो जाना चाहिए ना इन पे। ये ऐसे भी तो जाना चाहिए ना। अगर ये ऐसे चला जाए तो लूप बन गया, सही, ये लूप बन गया। तो ईथर चैनल लूप कैसे रोकता है, सवाल ये है जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि इतना जो लाया हूं कि यहाँ से तो हमने बूटी बात समझ ली ना कि हमारा पूरा एक पोर्ट ग्रुप डीपी है, पूरा आरपी है, लेकिन वो उसको एक लॉजिकल पोर्ट समझ के वो नहीं करने देता। यस, तो ईथर चैनल का एक इंटरनल लूप अवॉइडेंस मैकेनिज्म है जिसका कुछ रूल इस तरह है कि मैसेज रिसीव्ड ऑन अ पोर्ट which is part of port channel will not transmit message to other ports also part of the belonging to same port channel। सही मेक सेंस। यानी कि जिस पोर्ट पे मैसेज आया है वो पोर्ट जिस पोर्ट ग्रुप का हिस्सा है वो उसी पोर्ट ग्रुप के दूसरे पे नहीं भेजेगा। अब यानी कि अब मेरा सवाल, अगर ये तार यूं लगा होता एक और फर्ज करें तो ये मैसेज पे यूं जाता क्योंकि वो पोर्ट ग्रुप अलग है, ये पोर्ट ग्रुप एक है वो दूसरा है, उसमें जाता, वो ब्लॉकिंग होता, वो एक अलग कॉन्सेप्ट है कि वो लेकिन जाता जरूर। इजाज नवेद, ये बात बिल्कुल क्लियर हो गई है? नहीं, दोबारा बता दो भाई। क्या, कहां से? शुरू से। क्या यार देखो जी भाई, सामने देखो ना, एमा बताएगा भाई ये जो ईथर चैनल का आपने लिखा हुआ है ना, ये जो इंग्लिश में जो लिखा हुआ है इसको उर्दू में बता दें। इंटरनल लूप अवॉइडेंस। अच्छा, इंटरनल लूप अवॉइडेंस ये है कि मैसेज जिस पोर्ट पे आया है वो मैसेज ब्रॉडकास्ट नहीं होगा दूसरे पोर्ट्स पे जो उसी पोर्ट चैनल का हिस्सा है। यानी कि जिस पोर्ट,
आपके ये पोर्ट ग्रुप है इतना बड़ा, ठीक है, उसमें 3 इंटरफेसेस लगे हुए हैं, 1 2 3। अगर कोई मैसेज 1 पे आता है तो 1 वो 2 को नहीं भेजेगा और 3 को नहीं भेजेगा, क्योंकि उसे पता है कि 2 and 3 इज पार्ट ऑफ द सेम इधर चैनल। ठीक है, ठीक है, समझ आ गई पोर्ट। लेकिन अगर एक और पोर्ट ग्रुप होगा वो उसको भेज देगा, क्योंकि वो अर्थ से अलग है। आप समझ रहे हो? बेसिकली जो भी ईथर चैनल होता है वो दिस इज द लॉजिकल ग्रुप होता है ना ये, तो उस लॉजिकल ग्रुप का जो भी पोर्ट्स उसके अंदर हिस्सा ले रहे होंगे वो उनको नहीं भेजेगा, बाकी हर एक को अच्छा, ये भेजेगा। ब्रॉडकास्ट मैसेज की बात कर रहे हो कि वो अगर ब्रॉडकास्ट मैसेज जो होगा तो ये तो ट्रंक पोर्ट है, तो एक्सेस पोर्ट पे भेज देगा क्या वो? हाँ, तो एक्सेस पोर्ट पे भेजा ना, देखो उसने बी एक्सेस पोर्ट है, दूसरी तरफ से ब्रॉडकास्ट लगी हुई है, ए के साथ बी जो है वो एक्सेस पोर्ट पे लगा हुआ है। ठीक है, यानी कि उसके अलावा हर जगह भेज देगा ब्रॉडकास्ट होगा तो। नहीं, वो ट्रंक पोर्ट पे मतलब वो हर जगह हर पोर्ट पे भेजेगा, लेकिन ये जो पोर्ट चैनल जो बना हुआ है इसको मतलब एग्जैक्टली इसको एक सिंगल पोर्ट वो कंसिडर कर रहा है लॉजिकली। है फिजिकल 4 5 10 तार, लेकिन वो एक पोर्ट है, तो जैसे एक पोर्ट पे आप उसको बाउंस बैक तो जैसे नहीं होगा, तो वो उसको वही कंसिडर कर रहा है। तो मेरे ख्याल से मैं मतलब इस तरह समझा। ठीक है, ये कहाँ चले गए हमारे उस्ताद, कहाँ गए? बहुत मुश्किल सवाल कर लिया भाई मैंने। अहमद पसीना पूछने गया है तेरे सब इतना मुश्किल सवाल क्यों है? बुक पढ़ने गया, पसीना पूछने जाना पड़ेगा, बुक पढ़ने गया, खाना खाने गए, मुझे मिला था उनको मेरे ख्याल से। अबे कॉफी बनाने गया होगा वो। कॉफी भाई कॉफी आई न्यू है, मैं भी पी रहा हूँ यार, क्या करूँ, नींद के झोंके आ रहे थे मुझे। सब कॉफी पी रहे हैं, ये हो रहा है। 8 बजने में 1 मिनट रह गया भाई। यानी ये दो बार 25 मिनट होगा भाई, 2 बार 25 मिनट। अभी हुए नहीं 24 मिनट हुए। क्या हुआ भाई? यहाँ 10 बज गए। ओके भाई, ओके बाय। हाँ, आपका वेट कर। तो अच्छा ठीक, ओके। तो बस ये था चैप्टर? नहीं भी अवॉइडेंस तो देख लो भाई। अवॉइडेंस पे था भाई, अभी तो कॉन्फ़िगर ही नहीं किया भाई, अभी तो कहानी शुरू हुई है। ओके, हमने ये इसकी डेफिनेशंस कुछ देख ली कि ईथर चैनल की कि वो क्या होता है। ओके, रिक्वायरमेंट्स क्या है? किस चीज की रिक्वायरमेंट्स के? ईथर चैनल की, ईथर चैनल बनाने के लिए ओके। नंबर 1, speed should be same, must be same। क्या मतलब? पोर्ट्स 1 गिग्स के पोर्ट होने चाहिए सारे, अगर 1 गिग्स की आप बना रहे हो तो, या अगर फास्ट ईथरनेट है तो सबके सब फास्ट ईथरनेट होने चाहिए, ऐसा नहीं है फाइबर लिंक। लाकिन ये इस ग्रुप को बनाने के लिए ये सारे 100 Mbps पे हो सकते हैं और ये पूरे 1 गिग पे हो सकते हैं। वो हैंडशेक पे, हैंड नेगोशिएट और हैंडशेक पे काम होगा भाई, ऐसा कैसे होगा भाई? सुन, एक साइड, हाँ सुन, समझ ले, पोर्ट चैनल ईथर चैनल बनाने के लिए, क्योंकि देखिए ईथर चैनल एक स्विच पे बनता है, वो फिर दूसरा जो पोर्ट होता है उससे बनके कम्युनिकेट करता है, ठीक है। अब ये हमने सीसीएनए की क्लासों में देखा हुआ है, ये नेटवर्किंग में पता है कि एक साइड अगर कम स्पीड है और दूसरी साइड ज्यादा स्पीड है तो वो निगोशिएट करके कम पे आ जाता है। नंबर 1, ईथर चैनल के लिए जरूरी है कि पोर्ट 1, पोर्ट 2, पोर्ट 3 तीनों की सेम स्पीड होनी चाहिए। ये स्पीड सामने वाले स्विच की नहीं है, उस पोर्ट की है। उस स्विच एक स्विच की होनी चाहिए ना, मतलब एक स्विच पे कुछ ऐसा लिखा, समथिंग लाइक दैट, पर स्विच और समथिंग। ओके,
सही, समझ गया मैं ये क्या चक्कर है। और अगर सामने वाले की स्पीड उससे कम हुई, ज्यादा हुई, तो वो निगोशिएट कुछ कर लेगा, ऐसा होगा। ऑटो नेगोशिएट तो कम पे ही होगा, नेगोशिएट जो लोएस्ट होता है उसके ऊपर होता लोवेस्ट है। होगा। दूसरा okay. duplex Full- should be same. Duplex of what? A फुल डुप्लेक्स या 120. हाफ डुप्लेक्स? फुल डुप्लेक्स। फुल डुप्लेक्स सेम हो जो भी नहीं सेम हो, बस जो भी हो। या तो हाफ डुप्लेक्स हो या फुल डुप्लेक्स हो। हाँ लेकिन आमने सामने नहीं, आप आपस की बात है, अपने में एक में, दूसरी साइड पे कुछ भी हो सकता है। दूसरी साइड कुछ भी हो सकता है। ये मोस्ट लाइकली सिनेरियो भी हो सकता है, एक स्विच पे मल्टीपल पोर्ट्स ऑलमोस्ट एक ही टाइप की हो कुछ, अनलेस आपने कुछ चेंज किया हो पर अच्छा ये नहीं यार, ऐसा तो फिर वो लिंक वो नहीं होता ना, लिंक वो डाउन हो जाता है ना फिर। अगर नहीं, एक साइड हाफ डुप्लेक्स हो, दूसरी साइड फुल डुप्लेक्स हो फॉर एग्जांपल, और अगर आपने ऑटो निगोशिएशन बंद की हुई है तो यस, फिर वो लिंक ही बंद हो जाएगा। हाँ लेकिन अगर ऑटो निगोशिएशन चल रही है, एक 100 मैग है, दूसरा 1 गिग है, तो वो भी 100 मैग ही रहेगा, मिनिमम पे आ जाता है, सही सही 10 पे आ जाता 10 पे आ है। जाता है। लेकिन नहीं, मैं duplex ये कह रहा हूं कह मैं। रहा हूँ, बेसिकली देखे, हमेशा 99% जो मिस्टेक होती है ईथे चैनल में वो ये होती है कि रिक्वायरमेंट्स आप हमेशा करते हैं सामने वाले से नहीं है। ये है कि स्पीड शुड बी सेम, किसकी? दो स्विचेस की नहीं, लिंक अपने स्विच की जो जितनी भी पोर्ट्स आप उसको ग्रुप कर रहे हैं, उन सब की सेम स्पीड, उन सब का सेम डुप्लेक्स, उन सब पे सेम इथरनेट स्टैंडर्ड, यानी कि या सारे सही। फास्ट इथरनेट हो या गिग हो या 10 गिग हो, जो भी हो। ये नहीं कि एक फास्ट है, एक गिग है, 10 गिग को आपने जोड़ दिया, वो नहीं चलता। फोर्थ, ओके ट्रंक इन कैप्सुलेशन स्टैंडर्ड मस्ट बी सेम। हमारे पास हमने दो देखे हैं, एक है तो .iq IEEE है ना ये .1Q जो है, और एक वो ISL जो सिस्को का है। ओके ठीक है, ओके सही। सेम VLANs कॉन्फ़िगर्ड। नाउ ये VLAN जो है, ये दोनों स्विच से सेम होने चाहिए। VLANs, अगर इस स्विच पे VLAN 10 और 20 है और इस पे 20 और 30 है, इथर चैनल नहीं काम करेगा। सो VLANs नीड्स टू बी सेम, क्योंकि आप समझो ना कि आप मोटा पाइप बना रहे हो जिसमें से सेम अलाउ करोगे, सेम ऑफ VLANs, दे कांट बी डिफरेंट। मतलब ऐसा नहीं है एक साइड से कारें आ रही हैं, दूसरी साइड से ट्रक और ट्रॉलर आ रहे हैं, मतलब दोनों साइड से कारें आएंगी। शुक्र है आपने साइकिल नहीं बोल दिया। यार मोटरवे पे साइकिल नवेद, अलाउ नहीं है। नवेद तुझे याद है वो लतीफा बोलना नहीं। अब मैं समझ गया यार ये क्या है, इंटरनल जोक्स चल ओ रहे हैं भाई। इजाज भाई, क्या हो रहा है यहाँ? नहीं जानते हो, मुझे- पता ये बात। तो मुझे एक चीज पता है कि रिकॉर्डिंग जरूर हो रही है। इन सब जब भी jokes। मैं देखो नवेद भी समझ गया और मैं भी समझ गया बस। ओके, जब भी मैंने कहा कि हमने साइकिल का नाम नहीं लिया, नेटिव VLAN मस्ट मैच। ओके, यार ये नेटिव VLAN जो होती है क्या डिफॉल्ट VLAN होती है? नहीं नहीं, है। हर स्विच में दो, हर भाई आप हर स्विच में दो कॉन्सेप्ट, दो चीज होती है। एक होती है नेटिव VLAN जो 1 होती है, ठीक है, और डिफॉल्ट VLAN भी हमेशा 1 होती है, ठीक है। आप नेटिव VLAN को चेंज कर सकते हैं। आप कहते हैं कि मेरे इस स्विच पे नेटिव VLAN जो है अब 80 है। इसका मतलब क्या होगा कि जो भी पैकेट 80 का होगा वो अनटैग्ड जाएगा, उस पर टैगिंग नहीं होगी, ठीक है। जब भी आप जब स्विच पे नया स्विच आता है, आप उस पर कोई VLAN नहीं बनाते, आप PC कनेक्ट करते हैं, तो वो सारे पैकेट्स विदाउट एनी हेडर
जाते हैं उसमें टैग नहीं होता, कभी भी VLAN का कोई टैग नहीं लगता, क्योंकि वो VLAN 1 का ग्रुप होता है और डिफॉल्ट भी वही देता है। अब अगर आप कहते हैं कि मेरा VLAN 1 है और मैं डिफॉल्ट दूंगा क्या 10, तो फिर आपका क्या होगा, आपका जो जैसी पैकेट लगेगा उसको मिलेगा 10। अब आपको ट्रंक चाहिए होगा उसको पास करने के लिए। तो नेटिव VLAN इज समथिंग जिसकी टेक्निकल डेफिनेशन ये है कि नेटिव VLANs आर नेवर टैग्ड, दे आर नेवर टैग्ड। स्विच कभी उनको टैग नहीं करता। आज तक क्लियर नहीं हुआ मुझे भी। डिफॉल्ट VLAN फिर क्या है एग्जैक्टली, उसकी क्या डेफिनेशन? डिफॉल्ट का मतलब क्या होता है? डिफॉल्ट का मतलब होता है जब आपने नया बॉक्स निकाला स्विच का, तो रूटर और उस स्विच में एक बड़ा फर्क ये है, जब राउटर आप निकालते हैं वो स्ट्रेट अवे नहीं चलता, आपको उसकी कॉन्फ़िगरेशन मिनिमम डालनी पड़ती है कि वो आपको फंक्शनैलिटी दे। स्विच इसका बहुत अपोजिट है। स्विच में तो ऑन ऑफ का बटन भी नहीं होता, स्विच में तो सिर्फ केबल लगती है, वो ऑन हो जाता है। आपने उसमें इथरनेट लगाया, आपकी कनेक्टिविटी आ गई, आपने उसमें कोई कॉन्फ़िगरेशन नहीं करी, लेकिन एट द बैक ऑफ इट कुछ कॉन्फ़िगरेशन उसको आपकी पीसी को मिलती हैं। तो जब आप कहते हैं कि डिफॉल्ट VLAN, इसका मतलब है जैसे ही आपने नया स्विच जो बॉक्स से निकला उसको पावर ऑन किया, उसमें अपना पीसी लगाया, तो आपके पीसी को उसने VLAN 1 का हिस्सा बना लिया। VLAN 1 नेटिव VLAN है, मतलब वो कभी टैग नहीं होता, वो इसके लिए स्पेशल ऑपरेशन नहीं होता, और वो सबको मिलता है। जो जो लोग कनेक्ट करते जाएंगे उनको बाय डिफॉल्ट VLAN 1 मिलता चला जाएगा। अब आगे आपकी इन्वायरमेंट के ऊपर है कि आप नेटिव VLAN को बदल दें, आप डिफॉल्ट VLAN की डेफिनेशन को बदल दें, वो आप बाद में कर सकते हैं, लेकिन एज अ डिफॉल्ट आउट ऑफ द बॉक्स आपको ये कॉन्फ़िगरेशन मिलती है। यार ये नेटिव VLAN मिसमैच का एरर क्यों आता है जब भी आप ये चेंज करते हो ना? हाँ, साला डिफॉल्ट VLAN आप चेंज कर दो 1 से, वाई फॉर द सिक्योरिटी रीजन ऑब्वियसली आपको हटाना पड़ता है। VLAN 1 आप यूज नहीं करते, आप yes. उसको स्विच ऑफ कर देते हो, मतलब स्विच ऑफ भी नहीं, मतलब वो नहीं होता उसके अंदर कोई। ये भी एक सिक्योरिटी है, ये भी सिक्योरिटी कंसिडरेशन में आता है। जैसे आपने अभी पहले पीछे टॉपिक में पढ़ा है कि जब नया स्विच निकालते हैं एंटरप्राइज में लगाने के लिए, तो आप उसका DTP बंद कर देते हैं, आप उसके सारे स्विच उससे एक्सेस को पोर्ट कर देते हैं, और आप VLAN 1 बंद कर देते हैं। VLAN 1 वो इसलिए ताकि वो जो अटैक्स है, अब अभी इस टॉपिक्स में हमारे नहीं आ रहे, वरना CCNA की बुक जो हमने पढ़ी है उसमें उन्होंने बहुत कॉम्प्रिहेंसिवली बताया कौन कौन से अटैक्स आते हैं और वो किस तरह होता है। आप फर्ज करो, मैं इस क्लास को अभी चेंज नहीं करना चाह रहा, लेकिन मैं फर्ज करो एक तुमने स्विच लगाया है, उस पे VLAN 1 चल रहा है, ठीक है, एक हैकर भाई आ गए। हैकर भाई क्या करते हैं कि वो 2 पैकेट भेजते हैं एक के पीछे लगा के, मतलब एक पैकेट के अंदर दूसरा पैकेट। चलो इसको थोड़ा सा डिफाइन कर दूं। एक स्विच है, ये दूसरा स्विच है, ठीक है, यहाँ पे आपका कॉर्पोरेट नेटवर्क चल रहा है, आपकी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है यहाँ पे सारी। जी भाई बिल्कुल। यहाँ पे VLAN कौन सा चल रहा है? 10, ठीक है। ये आपका एक्सेस है, मतलब नॉर्मल सा कैफे में लगा हुआ है, फर्स्ट करो किसी ने लगाया हुआ है वहां पे कैफे के लिए, हैकर ने अपना पीसी यहाँ पे लगाया। अब यहाँ पे कौन सा VLAN चल रहा है? 1, ठीक है। अगर ये पीसी वाला कोई VLAN 10 का पैकेट भेजेगा तो क्या होगा? वो नहीं जाएगा, ब्लॉक हो जाएगा। लेकिन वो ये जरूर कर सकता है कि एक मैसेज भेजे VLAN 10 का और उसको सुपर इम्पोज करे दूसरे मैसेज से VLAN 1 से, ठीक है। अब ये मैसेज जब इस स्विच पे गया, स्विच 1 पे, स्विच 1 ने पढ़ा अरे यार ये तो VLAN 1 का है, इसको जाने दो, वो यहाँ पे आ गया, ठीक है। जब ये स्विच में आया, ये रैपर खत्म हो चुका था, अब क्या रह गया था अंदर से? VLAN 10। वो क्या गया, ये तो VLAN 10 है, यानी कि पीछे वाले स्विच ने इसको कंफर्म किया है कि ये सही लेजिटिमेट पैकेट है, इसको मैं रूट कर देता हूँ, वो आपका यहाँ पे आ गया। आप समझ रहे हो? तो एक बैक डोर आपके हैकर ने यूज किया क्योंकि उसने VLAN 1 ले लिया। VLAN 1 वो होता है, नेटिव VLAN होता है जो कि उसमें कोई चेकिंग नहीं होती, ठीक है। तो आपके पास डिप्लोमेटिक पासपोर्ट था, उसके अंदर आपने एक सामान रखा और भेज दिया आगे। इस उसने चेक किया, उसने बोला ये नहीं, ये तो VLAN 1 का है, उसने आगे भेज दिया,
उसने जब चेक किया, उसने पहला रैपर हटाया, उसने बोला अरे ये तो VLAN 10 है, ये ट्रस्टेड है, हम जाहिर सी बात है, पीछे स्विच से आ रहा है, उसने चेक कर लिया वो सारा, उसने रूट कर दिया आगे। प्रॉब्लम। इसलिए आप कॉर्पोरेट नेटवर्क्स में नेटिव VLAN चेंज कर देते हैं। आप अब वो नंबर रखते हैं जो किसी को पता नहीं है, आप 99 रख देंगे फॉर एग्जांपल। अब किसी को क्या पता कि VLAN 99 पे क्या चल रहा है, एक बात है। ठीक है, सही। तो ये पार्ट ऑफ दोज अटैक्स हैं जो आप मिटिगेट करते हैं थ्रू डिफरेंट सिक्योरिटी मैकेनिज्म। अब वापस आते हैं इसके ऊपर। तो आप कह रहे थे कि सेम VLANs नीड्स टू बी कॉन्फ़िगर्ड ऑन बोथ स्विचेस। छठा पॉइंट है कि नेटिव VLAN दोनों में सेम होनी चाहिए। अगर इस पे 1 है और इस पे आप 80 कर देंगे तो ये नहीं चलेगा। इट हैज टू मैच, इट हैज टू। और CCNA में बहुत क्वेश्चंस आते हैं, वो आपको कॉन्फ़िगरेशन दे देते हैं, 2 डायग्राम बना के वो कहते हैं कि ये नहीं चल रहा। क्यों? अब इतनी सी कहानी लिखी हुई है, उन कहानियों में से एक लाइन लिखी होती है नेटिव VLAN on switch 1 is 90 and native VLAN on switch 2 is 80 फॉर एग्जांपल। आप कह देंगे कि नहीं भाई, ये इसकी वजह ये है कि नेटिव VLAN मिसमैच हो जाता है बेसिकली। यस। 7 MTU size should be same. MTU, maximum transmission units. Yes. Packet size. आपका 1500 पेलोड। ओके, तो ये मतलब मे बी एक्सेप्ट फॉर वो जो दोनों सामने और ये स्विचेस की जो एक सेकंड, नहीं ये MTU साइज तो आप बात कर रहे हो क्या दोनों स्विचेस की या क्या? दोनों साइड में, दोनों साइड। मतलब तो आप पोर्ट फीड के जैसे अगर 10 100 एक फास्ट इथरनेट और गीगाबाइट है, बाकी सब कुछ 100% आइडेंटिकल होना चाहिए। क्या मतलब आपकी स्पीड पोर्ट्स की डिफरेंट हो सकती है, और सॉरी मतलब सामने आमने सामने स्विचेस की, लेकिन एक स्विच की सेम होनी चाहिए स्पीड डुप्लेक्स सिवाय इन दोनों के बाकी सब अक्रॉस। हाँ, मतलब सेम कॉन्फ़िगरेशन आपको करनी होगी, सब कुछ सेम रखना होगा। Correct. मतलब आप ओके, अच्छा ओके ठीक, ओके या गो अहेड। ओके, अब मैं इस स्पेस को यूज करना चाहता हूँ। ओके, ये मिटाता हूँ। इसको थोड़ा बड़ा ड्रॉ करता हूँ ताकि कॉन्सेप्ट समझ में आए। प्लीज। ओके, फर्स्ट करें 2 स्विचेस लगे हुए हैं और आपस में 3 तारें लगी हुई हैं और ये एक ईथर चैनल है। ठीक है, यहाँ पे PC 1 2 3, यहाँ पे 1 A B C D, 4 PC वहां लगे हुए, 3 PC यहाँ लगे हुए। ओके, अब चूंकि समझ लो, समझने के लिए हमारे, अब ये एक ही पाइप है, ठीक है, लेकिन है तो फिजिकल पोर्ट्स ना, मतलब पोर्ट 1 पोर्ट 2 पोर्ट 3 पोर्ट 4 पोर्ट 5 पोर्ट 6 ये बाउंड है आपस में और ये एक ईथर चैनल इथरनेट पोर्ट बना रहे हैं। अब फर्ज करें पिंग होता है मैसेज, PC3 पिंग करना चाह रहा है PC1 को, ठीक है, तो ये पैकेट ये है यहाँ पे। अब सवाल मेरा ये है कि वो पैकेट किस पोर्ट से निकलेगा, इसमें से, इसमें से, इसमें से? कोई सी पोर्ट में निकल जाएगा, कोई सी भी भाई। और कोई उम्मीदवार बीच में? जी भाई क्या कह रहे थे आप, दोबारा पूछेंगे, मिस कर दिया थोड़ा। अगर PC3 पिंग कर रहा है PC1 को, ठीक है, और उसने स्विच पे आया मैसेज पिंग का, अब स्विच के बाद 3 पोर्ट लगे हुए हैं 1 2 3, वो किस पोर्ट से निकालेगा ये ट्रैफिक? किस फिजिकल पोर्ट? मतलब फिजिकल पोर्ट से, मतलब हाँ, तो एक मतलब ही है तो फिजिकल पोर्ट।
but that's a It good can be any. एनी Any. आपने भाईजान ने उर्दू बोला, आपने इंग्लिश बोली, चले। और फर्स्ट अवेलेबल पोर्ट, फर्स्ट अवेलेबल पोर्ट, हाँ वही लो। चलो। और कोई उम्मीदवार आया है मार्केट में? नहीं। ये 2 और 3 पे भी जाएगा ना, पोर्ट 2 और 3 पे भी जाएगा ना, ये क्या है? एक पे जाएगा, हाँ। एक पे जाएगा। लेट्स अज्यूम इस वक्त के लिए हाँ, वो पोर्ट 3 पे जाता है, ठीक दैट है में पोर्ट 1 और 2 को इस्तेमाल नहीं करेगा। जी भाई। अब यहाँ पे किस पोर्ट पे निकलेगा? 6 पे निकलेगा जब उस पे आया तो। 6 पे निकल गया जी और फिर ए पे आ गया, जी। ठीक है। ए ने रिस्पॉन्स किया वापस पिंग का, हाँ, वो कहाँ से आएगा? वो जो अवेलेबल होगा उस पे चले जाएगा, जो अवेलेबल होगा उस पे चले जाएगा। नहीं, अच्छा, पहली बात तो जो अवेलेबल नहीं होता वो रिप्लाई उसी से आता है जिस पोर्ट से आया है, नंबर 1। एक ये तो अभी डिटेल में पढ़ते हैं कि क्यों। वो मेरे ख्याल में सेशन को अपने होल्ड करता है। हाँ, वो सेशन को होल्ड करता है। स्टेटफुल है तो वो जानता है कि मतलब जहां से कम्युनिकेशन शुरू हुई है ना उसी पोर्ट को करता है। वो ये नहीं करता कि सुने कहीं से भेजे कहां से। क्यों? अगर वो पोर्ट खत्म हो गया तो वो जो टीसीपी के सिंक मैसेजेस आते हैं वो नहीं आएंगे फिर, ठीक है। तो उस चीज को वो मेंटेन रखने के लिए वो एक ही पोर्ट यूज करता है रिगार्डलेस। ओके, ठीक है। अब जो आपने कर लिया, अब सवाल है क्या? अब पीसी 2 ने भेजा पिंग, पीसी 2 ने भेजा पिंग बी को, ठीक है। पिंग अब उसका कहां से जाएगा? 2 से भी जा सकता है, वो 1 से भी जा सकता है, 3 से भी जा सकता है। no idea. ठीक है, हो सकता है वो 2 से चला जाए, हो सकता है, मतलब मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन हाँ। वो यहाँ से गया, वो यहाँ पे आया, उसका रिप्लाई वापस आया, यहाँ से आया, यहाँ से आया और यहाँ से आ गया, ठीक है। ठीक है। ओके। ईथर चैनल का कॉन्सेप्ट ये था कि जब हम इसको ग्रुप कर रहे हैं, स्पीड कर रहे हैं, इसका थ्रूपुट बढ़ा रहे हैं, तो उसको लोड बैलेंस करें, ट्रैफिक को लोड बैलेंस करें। वरना अगर आपने एक ही पोर्ट के ऊपर सारी ट्रैफिक चला दी तो बनाने का इतना तूफान करने की जरूरत ही क्या थी? एक ही तार काफी था, ठीक है। नंबर 1, तो वो लोड बैलेंसिंग अचीव कैसे होती है? क्या वो स्विच खुद ही कर रहा होता है अपने मनमानी, या आपके पास कोई पैरामीटर्स हैं? वो राउंड रॉबिन या उसको वो कर लेता है, लोड बैलेंसिंग, उसका वेट बैलेंस होता है, यानी कि लोड डेटा डिवाइड हो सकता है क्या पर पोर्ट? मतलब एक बड़ी फाइल कुछ तो वो मल्टीपल नहीं, वो प्रोटोकॉल है, वो तुम्हारा BitTorrent का प्रोटोकॉल है, वो करता है काम। अच्छा, ओके। अगर BitTorrent का क्या हुआ आपके 4 तार लगाने का? अगर एक ही तार पे वो मतलब बहुत बड़ी फाइल भेजना, मतलब आप लोड बैलेंसिंग की बात कर रहे हैं। 4 तारें जो है ना आपकी पीसी के लिए नहीं लगाई, उन्होंने नेटवर्क के लिए लगाई है। हाँ, लेकिन एक ही पीसी ने बहुत ज्यादा अगर फर्ज करो लोड दे दिया तो फिर भी वो प्रॉब्लम हो गया ना, या नहीं? हाँ, यस, ओके। लोड बैलेंसिंग होता है एक होता है मैक एड्रेस पे, मैक एड्रेस ऑफ सोर्स, डेस्टिनेशन या बोथ। सेकंड, आईपी एड्रेस, सोर्स, डेस्टिनेशन या बोथ। सोर्स, डेस्टिनेशन या बोथ, ठीक है। इन 3 चीजों पे लोड बैलेंसिंग होती है। ओके, बुक ने इतना ही बताया। मैक एड्रेस किसका? सोर्स या डेस्टिनेशन या दोनों का? नहीं, मैक एड्रेस किसका? स्विच का मैक एड्रेस या पीसी का क्लाइंट्स का यार। ओके ओके, ठीक है। ओके, बुक ने सिर्फ यहां तक लिखा है। एक एग्जांपल करते हैं कि मैक एड्रेस पे लोड बैलेंसिंग होती कैसे। सही, समझ गया। नवेद, एक मैक एड्रेस दे मुझे। AABBCCDD।
तू भी मैं भी ये बोलने वाला था। 0100 पैसे मांगे अहमद लिख 0100 एक मिनट 0100 ABCD ए कर देना। और आखिर में CABC। ये क्या कम कॉम्प्लिकेटेड है? बेटा आखिर में BC लगाया नहीं लगाया? ओके चलो फर्स्ट करें हम नवेद के ऊपर रहते हैं। ये AA है, ये बीबी है, ये AC है, ठीक ठीक है, और ये BB, ये BA, ये BC, ठीक है। ठीक है। इजाज खुश हो गया। ओके नंबर 1 अज्यूम करें, और मैं थोड़ी सी डायग्राम को थोड़ा सा नीट कर लूं यहाँ से। कोई सोडा पानी कुछ नहीं मिला रहा है आप, बिल्कुल एकदम नहीं नीट भाई नीट चल रहा है इसके काम। अरे कुछ कम कर लो यार। नहीं यार 1 2 3 4 5 6 7 मैक्स 8 होती है मैक्स 8 8 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड ओ भाईजान अभी जाने दो, आने दो। वो जो LACP का है उसमें 16 लग सकती हैं, चलती 8 ही है। जान दो, अभी तो नोट बैलेंसिंग में है। भाजन बता रहे हैं कि उन्होंने CCA ने पढ़ के किया था भाई। पढ़ के आया पढ़ के आया। ओके अब यहाँ पे थोड़ी मैथमेटिक्स इन्वॉल्व है। आई एम श्योर आप लोगों को डेसिमल से बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन और हेक्सा आता होगा या कॉन्सेप्ट समझ आ जाएगा। बिल्कुल। मैक्सिमम नंबर ऑफ आपकी तारें कितनी कनेक्ट हो सकती हैं? 8 जो डेसिमल है उसको बाइनरी में लिखना हो तो क्या फॉर्मेशन है उसकी? 1 1 0 है 8 हेक्साडेसिमल में। अबे डेसिमल उसमें बाइनरी में यार ये 100 100 हाँ 1 सही है 100 100 हाँ ये क्या बनेगा? नहीं जीरो, एक और जीरो, एक और जीरो लगाओ। चार आएंगे ना? हाँ एक बस ओके। सब सही है। 1 2 4 8 हाँ 1 2 4 8 जस्ट भी 8 को डिवाइड करो 2 से, 2 4 8 0 रिमाइंडर, 2 2 4 0 रिमाइंडर, 2 1 2 0, तो 1 0 1 0 0 0 ये बाइनरी फॉर्मेट है, ठीक है। ओके एक टेबल बना देता हूं मैं यहाँ पे और आप लोग उसको घोटा लगा ले, लेकिन वो आसान है समझना। बाइनरी, डेसिमल, पोर्ट। अगर आपका 0 0 0 तीन डिजिट 0 है तो डेसिमल वैल्यू क्या बनती है? 1 0। वाह ठीक है, तो पोर्ट क्या बनता है? 1, पोर्ट 1। 0 0 1 डेसिमल बना 1, पोर्ट बना 2। 0 1 0 क्या डेसिमल वैल्यू बनी है? 3। 0 1 1 3 4 ये है क्या? 1 क्या? अच्छा ठीक है लिख लो। 1 0 0 इथर चैनल के बाइनरी में कन्वर्जन आ रहा है। अच्छा 5 1 0 1 5 6 1 1 0 6 7 1 1 1 7 8। ओके इस टेबल को याद रखें आप। अब ये टेबल तस्वीर ले लीजिए। हाँ ले। ओके अब देखो सवाल ये था कि AA ने पिंग मैसेज भेजा है। पिंग किसने? AA ने किसको भेजा है? B को, ठीक है, BA को, ठीक है।
ए का मैक एड्रेस क्या है? आखिरी क्या है? BA। नहीं अच्छा A का मशीन ए का मैक एड्रेस क्या है? AA। मैक क्या है? इक्वल्स AA, ठीक है। इस AA के आखिरी 3 डिजिट क्या है बाइनरी में? AA के आपको पता है? एक मिनट। 101। A equals in A is hex value, yes? और जो डेसिमल में क्या बनती है? 10। और डेसिमल का जो 10 होता है उसकी क्या वैल्यू आती है? बाइनरी 1010 जी भाई। Yeah? जी 3 डिजिट पकड़ो उसके। 010 यहाँ पे कौन सा बनता है? 010 ये। तो इसका किस पोर्ट से जाएगा? यहाँ से। ये इस तरह डिसाइड हो रहा है। सोर्स मैक एड्रेस। तो ये करना पड़ता है इनकी नहीं, ये स्विच खुद करता है। स्विच भेजने सेंडर का मैक एड्रेस का आखिरी 3 डिजिट लेता है। आखिरी 3 डिजिट उसको इस टेबल बनाता है, उसमें कंप्यूट करता है कि यार इसका जो ए का जो बनता है आखिरी 3 डिजिट वो कौन सा पोर्ट बनता है? 3। वो 3 से निकाल देगा। अब ले ले बी। इजाज बी का क्या बनता है? हेक्स। अहमद पहले एक बात बताओ बिफोर यू डू बी। तुम बोलो आखिर के 3 डिजिट का होता है, अभी तुमने तो सिर्फ ए का बनाया है ना। अगर आखिर के 3 डिजिट जो है वो 7 नहीं आखिरी 3 डिजिट में आखिरी तुम्हारा ए आ रहा था ना। ए तो हेक्स है यार। हाँ अच्छा, उस तरह सही। उसका जो बाइनरी के अंदर आखिरी 3 डिजिट है उसकी बात कर रहा हूँ। हाँ अच्छा ठीक है। अगर बाइनरी ही है तो अगर बाइनरी है तो उसके 3 डिजिट ले। जब भी मैंने कहा था एक सीधा दे दो मैक एड्रेस, लेके दिया नहीं भाइयों ने। भाई तुमने इतना प्यारा सा दिया था, तुमने मानी नहीं उसकी बात को। हम क्या करें? अच्छा तो सवाल समझ आ गई इजाज? हाँ ओके। अब ये सोर्स मैक एड्रेस के ऊपर भेज रहा है वो बेसिकली। अभी हम सोर्स के ऊपर बात कर रहे हैं। लोड बैलेंसिंग सोर्स मैक एड्रेस। गुड, सही है, समझ गया। ओके अब बता अब PC2 भेजता है पिंग मैसेज। ठीक है। इसका क्या है? बी इज व्हाट? 11 का 2 5 10 1 2 2 4 1 2 1 2 011 1011 011 011 कौन सा है इसमें? ये नंबर 3 नंबर 4 पोर्ट नंबर 4। तो इसकी ट्रैफिक कहां से जाएगी? नंबर 4 से। 011 कहां से आया? ये अच्छा लास्ट 3 डिजिट उठाता है बाइनरी का। आखिरी 3 डिजिट बस। ओके। अच्छा अब मैं इसको सिंपलीफाई कर दूं। फर्ज करो 8 तारें नहीं लगी हुई थी। ठीक है। 2 तारें लगी हुई थी तो आखिरी 2 डिजिट पे आ जाए। इसलिए 8 ये 3 डिजिट उठा रहा था क्योंकि 8 तारें लगी हुई थी। अगर 2 तारें लगी होती हैं तो फिर आखिर के 2 डिजिट होते हैं। और 1 तार लगेगी तो क्या होगा? फिर होगा ही नहीं भाई, कहाँ से होगा इधर चैनल फिर। ओके एक तार दोबारा बता। ट्रैफिक तो जाएगी उसी से ही ना। मतलब पोर्ट क्या रहेगा? ओके 2 तार वाला दोबारा बता दे। 2 तार वाला दोबारा बता दे। 2 तार वाला ये क्या हुआ? मिस्ड है। दोबारा हो जाए प्लीज। अगर आपकी 2 तारें हैं यस तो आखिरी 2 डिजिट देखोगे तुम। क्यों? क्योंकि 2 ही बिट्स है ना। 2 बिट्स बन रही है ना। ये जरा मैथ समझ नहीं आ रहा है यहाँ पे। अगर 3 तार में फिर 3 होंगी तो फिर 3 डिजिट होंगे। नहीं 8 में भी 3 डिजिट है और 2 में नहीं 6 बन जाएगा। दोस्त ये डेसिमल ये देखो कितने तुम्हारे पोर्ट्स हैं। तुम्हारे पोर्ट्स 8 हैं, 3 डिजिट। अगर 2 डिजिट हैं तो ये यहीं पे आफारी हो जाएंगे ना। 2 पोर्ट हैं। एक ही डिजिट आया ना फिर तो 3 तो नहीं हुए। आखिरी 1 डिजिट आया ना। 1 डिजिट आया। 1 डिजिट आया उसके बाद 2 डिजिट आए फिर 3 डिजिट आए। मतलब जितनी तारें बढ़ेंगी उसके हिसाब से आप देखें ना कि कितने डिजिट बढ़ रहा है। गुड, वेल डन, जबरदस्त, ये अच्छी चीज। बी का अच्छा देखो ये हमने लोड बैलेंसिंग कर रहे हैं कि जब ये सेंडर्स ट्रैफिक भेज रहे हैं स्विच को और ईथर चैनल चल रहा है इसके ऊपर
और तो वो कौन से पोर्ट का लेगा, तो वो सोर्स का मैक एड्रेस लेगा, मैक एड्रेस के आखिरी 3 बिट को कैलकुलेट करेगा बेस्ड ऑन नंबर ऑफ तारे। हम अज्यूम कर रहे हैं कि 8 तारे लगी थी मैक्सिमम, वो उसमें से वो सेलेक्ट करके आगे भेज देगा। अब आपने पढ़ा है कि लोड बैलेंसिंग डेस्टिनेशन पे भी होती है। सही, सेम चीज अदर वे राउंड होगी वैसे। सेम थिंग। आप यानी कि उस वक्त आप बी का मैक एड्रेस निकालेंगे, सही बात है, उसका जो भी पोर्ट आएगा उस पोर्ट पे जाएगी। ओके मतलब एक सेकंड, अब आप B2 बात कर रहे हैं, B किसको भेजेगा मतलब? नहीं जो रिसीव करेगा, रिसीविंग एंड पे। अच्छा, रिसीव कौन, तो वो बीच में डिसाइड करेगा किसके लिए रिसीव Hold करना। on. अगर आपका सेंडर पोर्ट 2 है तो वो रिसीविंग पोर्ट फिजिकली कनेक्टेड तो उस पे है ना? नहीं भेजेगा ना वहां से, फिर पोर्ट वो भेजेगा नहीं ना वहां से, फिर पोर्ट चैनल का फिर फायदा वो फिर डिसाइड करेगा कि बी के लिए मुझे वो वाला पोर्ट लेना है। अगर फर्स्ट करो बी की वैल्यू, अभी यहाँ पे बी की वैल्यू BA है उसकी, ठीक है, ए की वैल्यू क्या आई थी 010 क्या था, पोर्ट 3 ये था, ठीक है, तो वो उसी के corresponding कर रहे हो आप, B से सेंडिंग की बात कर रहे हो, राइट? फ्रॉम B2। No. I'm sending traffic from PC1। ले भाई इसको B को छोड़ो, ये PC नंबर है 4, 5, 6। I'm sending a traffic to PC5, ठीक है, PC5। पहले मैंने लोड बैलेंसिंग की थी बेस्ड ऑन के कौन सेंडर है। अब मैं कह रहा हूं कि लोड बैलेंसिंग लगाओ बेस्ड ऑन का डेस्टिनेशन क्या है उसकी, ठीक है। तो आप क्या करोगे फिर उस सूरत में आपका स्विच क्या करता है कि वो सेंडिंग के सेंडर जो होता है उसका, क्योंकि आपको पता है ना स्विच के अंदर मैक एड्रेस टेबल बना होता है, ठीक है, आपको पता होता है कि जो सेंडर है जिसको आप भेज रहे हैं उसका मैक एड्रेस है क्या, वरना तो आपकी रूटिंग स्विचिंग होती नहीं है। आपको उसका डेस्टिनेशन, उसका मैक एड्रेस आ गया, उस मैक एड्रेस पे उसने आपके 3 बिट्स कैलकुलेट करी और उसने अंदाजा लगा लिया कि यार इसके लिए तो ये पोर्ट 3 बनता है, यानी कि दिस पोर्ट। अगर किसी को भी PC5 पे ट्रैफिक भेजनी है तो पोर्ट 3 से भेजे, वो पोर्ट 3 देखेगा कि कहाँ मैप हो रहा है लॉजिकली, अगर वो पोर्ट 3 है या दूसरा है कोई भी है। मतलब आपने पहले लोड बैलेंसिंग करी सोर्स पे, वही प्रिंसिपल अप्लाई होता है डेस्टिनेशन पे, सेम है, कोई फर्क नहीं है। सिर्फ फर्क कहां पर है कि एक पैरामीटर आपने और दिया है यहाँ पे कि आप लोड बैलेंसिंग कर सकते हैं सोर्स एंड डेस्टिनेशन, सोर्स एंड डेस्टिनेशन। ये कैसे होगा, ये केस देख लें, क्योंकि ये थोड़ा सा ट्रिवियल है। उसमें क्या करते हैं, आपके ये 3 बिट दोनों साइड से कैलकुलेट होती हैं। तो फर्ज करें आपका ए भेज रहा है BA को, ए भेज रहा है, नहीं बल्कि ए भेज रहा है BB को, डिफरेंट करें। ए का क्या आया था 010 जी, 010, ठीक है, ए का मैक एड्रेस जी, और BB का क्या आया था, बी का हमने क्या बनाया था 011 जी भाई। इस पे लगता है एक्सॉर गेट, रिवर्स हो जाता है। हाँ, तो 011100001। ये किस कंडीशन में लग रहा है और क्या कर रहा है ये? अगर आपने लोड बैलेंसिंग की हुई है हाँ, बोथ सोर्स एंड डेस्टिनेशन दोनों पे, आप समझ रहे हो, यानी कि पहला केस हमारा क्या था कि हम लोड बैलेंसिंग कर रहे थे सोर्स पे, हाँ, फिर दूसरे पे हम सिर्फ डेस्टिनेशन पे कर रहे थे। 011 होता है, फिर और लगेगा तो X और लगेगा, तो इसमें X और लगा रहे ना, एक्सऑर होता है ना, तो एक्सऑर 00 या नोर, हाँ 00 को 11 कर देता है ना, 00 को 001 011 011 या 101 1 110, 0 तो 110 हुआ 001। X आधा घंटे का 15 मिनट का ब्रेक है, बंद कर। एक्सऑर क्या है, सही है, ये तो आपने जस्ट ऐड अप किया है, एक्सऑर गेट लगाया, मतलब आप जो भी क्या, हाँ, एक एक्सोर एक एन और होता है ना, नैंड होता है और एक नहीं ये और है, और में ऐड अप होता है,
इसका रिवर्स नहीं हो रहा, सिर्फ और हो रहा है। और हो रहा है, यस, और हो और रहा हो है, सही है। लेकिन मतलब कहने का मतलब ये कि पहला केस हमने सोर्स मैक एड्रेस पे लोड बैलेंसिंग करी, उसका मैकेनिज्म क्या है, जो भेज रहा है उसका मैक एड्रेस लो, उसके लास्ट 3 डिजिट लो, उसको इस टेबल में कन्वर्ट करो, पता चल जाएगा कि किस पोर्ट से भेजना है। दूसरी केस है डेस्टिनेशन पे आप लोड बैलेंस करते हैं, उसका मैक जिस पे भेजा जा रही ट्रैफिक उसका मैक एड्रेस लें, उसके 3 डिजिट कैलकुलेट करें, उसपे आप ये चार्ट से लगा लें कि किस पोर्ट पे आएगा। जो तीसरी मैकेनिज्म है कि दोनों को एडॉप्ट कर दिया, जो सोर्स एंड डेस्टिनेशन की लोड बैलेंसिंग की, उसमें आप करते हैं कि सोर्स का भी मैक एड्रेस निकालते हैं आखिरी 3 डिजिट, डेस्टिनेशन का भी निकालते हैं और उनको एड अप कर लेते हैं। अब जो 101 क्या वैल्यू आई है 5, तो ये ट्रैफिक कहां से जाती, यहाँ से जाती। ओके, अब क्लियर है। हम सारे केसेस आइसोलेटेड केसेस की बात करें, मतलब एक वक्त में आप सोर्स देख रहे हैं, दूसरे वक्त में आप यस यस, तीन केसेस हमने पढ़े हैं सेपरेटली। मैं पता नहीं मैं सोर्स और डेस्टिनेशन मिक्स दोनों के। ओके ठीक है, हाँ ओके। और जो भाई ओके 15 मिनट का ब्रेक ले रहे हैं खाने का। एक मिनट खत्म करने दे जा नवेद, 1 मिनट बस, ये यहाँ पे खत्म करने दे, ठीक है, फिर मैं ब्रेक ले लेते हैं। ये हमने मैकेनिज्म पढ़ा मैक एड्रेस का, देखें हमने लोड बैलेंसिंग पढ़ी है 3 तरीके से। मैक एड्रेस पे होती है सोर्स डेस्टिनेशन बोथ, या आईपी एड्रेस पे होती है सोर्स डेस्टिनेशन बोथ, पोर्ट नंबर पे होती है सोर्स डेस्टिनेशन बोथ। अगर आपका आईपी एड्रेस है फर्ज कर रहे हैं ये फिर भी easy है। 10.1.10, इसके भी आप बाइनरी में चेंज करें, 3 डिजिट लें, सेम प्रिंसिपल। ठीक है। अगर आपका पोर्ट है 80, इसको भी आप बाइनरी में चेंज करें, 3 डिजिट लें, सेम कॉन्सेप्ट। ठीक है, ठीक है। ये पोर्ट कौन सा वाला है यार, ये एप्लीकेशन पोर्ट कह रहे हो या ये स्विच पोर्ट कह रहे हो? एप्लीकेशन पोर्ट अगर तू TCP IP एफटीपी की ट्रैफिक भेज रहा है, हाँ। पोर्ट 21, अच्छा HTTP पोर्ट 80, अच्छा, ये 4। हाँ सही है, मतलब स्विच पोर्ट नहीं बेसिकली। नहीं स्विच बोर्ड नहीं। ठीक है समझ गया। तो अगर भाई एक्सओर की समझ लगी है या उसकी भी सिंबल बना दी है? नहीं, ये एक्सऑर तो ये बेसिकली वो है ना, ऐड हो गया ना, Add 01 ऐड हो गया ना बेसिकली। मुझे वो परसेंट डिजिटल वाला याद आ गया। एक्सओर वो होता है ना, वो उसपे कि जो इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर नहीं होता, एक ये एक्सपोर्ट पे जो ऐड हो रहा है तो 001 हो जाता है, मतलब 0+1 तो 1 हो गया, 1+1 0 आया और 1 कैरी हो गया उधर, तो जो 0 थे उसके अंदर 1 ऐड हो गया। कैरी ओके। हाँ भजन इलेक्ट्रॉनिक पड़ी है भाई, नवे हल्का ले रहे हैं यार, ये तो मतलब नहीं बताएं आसिम, बताएं क्या कह रहे हैं, लिखें। वो सिंबल बना रहे हैं, एग्जॉस्ट सिंबल बना रहे थे। सिंबल है एक्चुअली एक्सओर जो होता है भाई ये गेट्स कहलाते हैं, गेट्स गेट्स कहलाते हैं। ये गेट्स होता है ना, एक होता है ये एंड गेट कौन सा है, एंड और वो वाले गेट्स। अच्छा ओके उनका लेकिन उनकी एडिशन और सब्ट्रैक्शन वगैरह नहीं आती थी। चले आज क्लियर हो गया भाई। ये अभी क्लास कितनी बाकी है यार? भाई आधा पौना घंटा हो रहा है। क्यों भाई, क्या हो गया तुझे? खाने का ब्रेक चाहिए था यार। अच्छा तो खाना खा ले, बस हम पॉज कर देते हैं। कितनी टाइम लगेगा? 15 मिनट मैक्सिमम। तो हम टेस्ट कर लेते हैं। तो टेस्ट ही तो करना है सर। आप लोग का भरोसा नहीं, मालूम कोई किसी और को कूलर दे दिया मेरा। मैं पॉज कर रहा हूँ रिकॉर्डिंग। थोड़ा गैप ले लेते हैं।